है उसके बाहरी पेटल्स हैं और उनको हटाइए तो अंदर वाले पेटल्स निकल करके आएंगे, उनको भी हटाइए तो अंदर की कलिका निकल करके आएगी। इस तरह से एक एक आवरण के अंदर जो सबसे लास्ट में है वो आनंदमय कोश है, और सबसे ऊपर जो कोश है वो कौन सा है? अन्नमय कोश। अन्नमय कोश इन पंच कोश में प्रथम कोश है। ये जो पंच भौतिक शरीर है, पांच भूतों से बना हुआ, यानी कि पांच तत्वों से बना हुआ, भूत तत्व को भी कहते हैं, भूत प्राणी को भी कहते हैं। और भूत जो भूत होता है वो भूत कुछ नहीं होता है। वो भूत उसको क्यों कहते हैं भूत? क्योंकि वो पास्ट है, बीत गया, वो पुराना है, वो था लेकिन अभी नहीं, उसको कहते हैं। तो भूत यहाँ पे तत्वों के लिए कहा गया। पंच भौतिक शरीर, ये स्थूल शरीर का ये पहला भाग है, अन्नमय कोश। इसके द्वारा आत्मा अपने आप को अभिव्यक्त करती है। और ये कोश त्वचा से अस्थि तक है। जब त्वचा से अस्थि तक, बाहर त्वचा है, उसके अंदर मांसपेशियां हैं और अंदर फिर बोन है, हमारी अस्थि है, यानी कि पूरा ही शरीर आ गया। तो अन्नमय कोश क्या है? ये पूरा स्थूल शरीर। और ये शरीर को पुष्ट और स्वस्थ कैसे किया जाता है? पुष्ट माने स्ट्रेंथन, कैसे करते हैं? स्वस्थ निरोगी कैसे बनाते हैं? यम, नियम और आसन के द्वारा। यम क्या है? 5 प्रकार के यम होते हैं। वो 5 यम कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। एक एक करके लेंगे तो आप आराम से अपना लिख लेंगे। तो पहला है अहिंसा। अहिंसा इतना हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, महात्मा गांधी के माध्यम से, महात्मा बुद्ध के माध्यम से, और अपने संस्कृत की सुभाषितानी से, कि अहिंसा परमो धर्मा, कितना कुछ हमने सुना है। तो जब जिस चीज को बहुत ज्यादा सुनते हैं वो इतना हमारे लिए सामान्य सी बात लगने लगती है कि उसकी गरिमा और उसकी जो गहन, जो उसके पीछे जो चिंतन छिपा हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक मति भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है और हम उसको गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन जो धर्म का अनुयायी है, जो योग पथ पर आरूढ़ है, उसे अहिंसा का बिल्कुल शब्द के अनुरूप अनुपालन करना चाहिए। यानी कि हिंसा नहीं करना, माने नहीं। हिंसा एक तो होती है कि हम किसी को शारीरिक रूप से हिंसा का व्यवहार करें, उसको थप्पड़ मारें या कुछ भी, किसी भी तरह से जो नहीं करना चाहिए उस तरह से उसका व्यवहार करें, तो वो हो गई हिंसा। तो ये तो नहीं करना चाहिए, अपराध सामने दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त वैचारिक हिंसा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले विचार पैदा होता है किसी व्यक्ति के विरोध में, विपक्ष में जब हम खड़े होते हैं तो सबसे पहले विचार उत्पन्न होता है नकारात्मक, और उस विचार को क्रिया में हम बदल देते हैं, या तो वाणी के द्वारा या फिर अपनी कर्मेंद्रियां, हाथ पैरों के द्वारा। तो वो बात हमारे लिए घातक होती। जो योगी है उसको बहुत गंभीर होना चाहिए, बहुत परिपक्व होना चाहिए। कोई क्यों नकारात्मक व्यवहार करता है हमारे साथ, कोई उसका परिस्थिति ऐसी होती है, कुछ नियति ऐसी होती है, और कुछ वो अपने चिंतन की विशालता से अलग होता है, उसके अंदर वो परिपक्वता नहीं होती, तभी ये वो बच्चों जैसा, बालक समान व्यवहार कर जाता है और हमारे साथ ऐसा करता है। बहुत से पशु भी तो हमारे साथ ये ऐसा नकारात्मक व्यवहार करते हैं, हम तो अपना उनसे बदला लेने नहीं जाते, उसको हम ऐसे ही छोड़ करके, एक बात है कि जस्ट अवॉइड, उसको हम अवॉइड कर देते हैं, यार ये तो ऐसे ही करता रहता, आगे बढ़ जाता। तो फिर मनुष्य विशेष से क्यों उसको इतना गंभीरता से लेते? जब सब प्राणियों के प्रति दया का भाव रहता है। हम सबको किसने बनाया है? हम सबको ईश्वर ने बनाया है, तो हम सब एक से तो हैं, हम सब एक दूसरे के सगे हैं, एक दूसरे के हितैषी हैं, एक दूसरे के लिए सहानुभूति होनी चाहिए। तो किसी से कैसा विरोध और वैमनस्य, कैसी, एक सबसे अच्छी बात ये रहती है, आप देखिए, आप तैरने के लिए अगर तालाब में जाएंगे या नदी में जाएंगे तो किनारे तैरना आसान होता है, और बीच में क्यों नहीं जाते हैं? बीच में मछली होती है, फिश,
बच्चों से कहते हैं ना, डीप में नहीं जाना, डीप में फिश। तो ऐसे ही किसी के साथ जब हम बात करते हैं, उसके साथ जब हम बहुत डीप में जाते हैं, तो चुंबक की तरह से विरो जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विरोधी ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन जो जब चुंबक कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके अंदर ये प्रतिक्रिया देखने को नहीं आती। लेकिन जब हम नजदीक लाते हैं, ज्यादा हम उनके नजदीक लेकर के जाते हैं, तो जो समान ध्रुव हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नॉर्थ नॉर्थ पोल्स रिपेल ईच अदर, साउथ साउथ पोल्स रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो किसी के बहुत अधिक गहराई में जाने की क्या आवश्यकता है? गहराई में किसी का चिंतन करना है तो वो ईश्वर है। हम किस लिए इस संसार में आए हैं? संसार से बुराइयों को जितना हमारे लेवल पर, हम अपने स्तर पर जितना प्रयास कर सकें, उसके लिए आए हैं। तो फिर वो अनर्गल विषय हो जाता, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं। किसी के प्रति नकारात्मक भावना, हाँ, सामने वाले को थोड़ा समय जरूर देना चाहिए कि हाँ, आज उसने ऐसा व्यवहार किया है, कल वो उसे स्वयं ही समय का इंतजार करो, उसे समझ में आ जाए। क्योंकि जब हम किसी के प्रति नकारात्मकता का भाव रखते हैं, तो हमारे मस्तिष्क के भीतर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और सोचते सोचते उससे इस तरह का तनाव उत्पन्न हो जाता है कि बिना कुछ कार्य किए भी हम थकान का अनुभव करने लगते हैं। फिर वही कल वाली बात कि उसमें भी ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने से तनाव की स्थिति आती है। तनाव हुआ नहीं कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ब्लड को तेज दौड़ना पड़ता है कि ऑक्सीजन अब कैसे जल्दी पहुंचाई जाए, और ब्लड प्रेशर तेज होता है तो फिर कोलेस्ट्रॉल और बाकी अंगों की गड़बड़ी, ये सब कुछ शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या समझदारी है? इसीलिए जो योग दर्शन से जुड़े हैं, जिन्होंने शरीर विज्ञान और अध्यात्म ज्ञान का अध्ययन किया है, उनको इन बातों में ज्यादा गहराई से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबके साथ मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। दूसरा है सत्य का आचरण। अहिंसा के बाद सत्य। सत्य सत्यम वद, जैसे हमारी बुक्स में लिखा रहता था ना, अभी कुछ स्कूल्स में भी लिखा रहता है, सत्यम वद, धर्मम चर। तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, ये बातें कहीं लुप्त हो गई हैं। तो इनको फिर से जीवित किया जा सकता है, क्योंकि हमारे संस्कार में ये सब है। और जब हम इनको रिकॉल करेंगे, तो आप ये निश्चित जानिएगा कि जिस इन सुंदर वाक्यों को, जो सुभाषित आनी है, इनको सुनने में, स्मरण करने में और पढ़ने में कभी थकान का अनुभव नहीं होता। क्योंकि हमारी वृत्ति ऐसी है। कैसी है हमारी वृत्ति? कैसी है मानव की वृत्ति? जिस स्थिति में हम अधिक से अधिक देर तक रह सकें, वो हमारी मौलिक वृत्ति है। अगर हमसे कहा जाए 24 घंटा तुम गुस्से में रहो, तो नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर ये कहा जाएगा कि देखो, कल का दिन पूरा तुम्हें 24 घंटे मिल रहे हैं, तुम शांत रहना, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, इस परीक्षा में हम पास हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारा मूल स्वभाव है वो शांत रहने का है, सत्य बोलने का है, किसी के साथ असत्य भाषण नहीं करने का है। तो जहां तक हो सके, कुछ लोग ये होते हैं कि मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, वहां पर तो कि नहीं, ईश्वर देख रहा है और यहाँ हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, आओ बाहर आके बात करते हैं। वकील लोग अक्सर कह देते हैं कि अच्छा आइए जरा बाहर उधर बात करते हैं। क्या वहां ईश्वर नहीं है? और जिससे हम बात कर रहे हैं, क्या उसके भीतर ईश्वर नहीं है? वही ईश्वर तो है ना जिसकी हम आराधना करते हैं। फिर असत्य। असत्य का की उम्र बहुत छोटी होती है, बहुत जल्दी उसके चारों पैर, चार खाने चित्त हो जाता है, लड़खड़ा के गिर जाता है, और सत्य निकल करके दमकता हुआ, चमकता हुआ ऊपर निकल आता है। तो कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, एक तरीका हो सकता है कि जहां हम सत्य ना बोल पाए और असत्य का सहारा लेना पड़ रहा हो, मजबूरी है, तो हम कुछ भी ना बोले, वहां पर अपनी प्रतिक्रिया ना दे, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाना बहुत अच्छा है। केमिस्ट्री में एक प्रिंसिपल होता है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर साइंटिस्ट थे, और उनका ये क्या सिद्धांत था कि कोई केमिकल रिएक्शन जहां पर उसका प्रभाव समाप्त हो रहा हो, तो वहां ना जाकर वो अपने आप को वहां से डाइवर्ट कर देती है। ये ली चैटलियर ने बताया था। बिल्कुल ऐसे ही अपने व्यवहार में करना चाहिए। जो हमें प्रतिकूल लग रहा है
वहां से हमें एक मोड़ ले लेना चाहिए। सत्य के बाद है अस्तेय, यानी कि चोरी नहीं करना। माने नहीं, चोरी, किसी सामान की चोरी, ये तो बिल्कुल सब जानते हैं, हमारा नहीं है तो हमें नहीं उठाना है। जिस हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, जिस वस्तु को हमने अपने पुरुषार्थ से अर्जित नहीं किया है, उसको प्राप्त करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जिसके लिए हमने श्रम किया है, मात्र उसी को पाने का अधिकार है। ये नहीं कि ये तो चीज यहाँ लावारिस पड़ी है, इसे कौन उठाएगा, कोई है भी नहीं और यहाँ कोई नहीं देख रहा है, हाँ मुझे ये बहुत खास लग रही है तो हम उसे ले जाएं, अपने घर ले जाएं, अपने पास रख लें। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वो उसका देखना है, ऊपर वाला ये संसार चला रहा है, वो सूत्रधार है। लेकिन चोरी आजकल लोगों के विचारों की भी होती है, लोगों के टैलेंट्स की होती है। लोग दूसरों की हुई, दूसरों की बनाई हुई रचना चुरा कर अपनी बनाकर दे देते हैं। कविता में, शेरो शायरी में, कहानियों में किसी ने कहीं पर कोई बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया हो और उसको अपना बता करके, क्योंकि उनको एक व्यक्ति के अंदर नीड ऑफ डोमिनेंस होती है। साइकोलॉजी अगर किसी ने पढ़ी हो, नीड ऑफ डोमिनेंस, 10 तरह की नीड्स होती हैं, उसमें से एक होती है नीड ऑफ डोमिनेंस। नीड ऑफ डोमिनेंस के अंदर वो हर व्यक्ति चाहता है मैं दूसरे पर डोमिनेट करूं, ये एक स्वाभाविक है, मौलिक वृत्ति है। ये वो चाहता है कि मैं दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ सकूं। तो वो प्रभाव छोड़ने की जो उसकी लालसा है, जो महत्वाकांक्षा है, उसके चलते वो दूसरे के किए हुए कर्तृत्व को अपना बता करके और वहां पर अपना सिक्का जमाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा हमेशा लगा हुआ है, ऊपर वाले का, और सारी रिकॉर्डिंग चल रही है। और यहाँ हमें हमेशा नहीं रहना, एक दिन बहुत ही जल्दी हमें यहाँ से जाने का समय आ जाएगा, तब हम कहीं भी रबड़ नहीं लगा पाएंगे। एग्जाम की कॉपी में तो रबड़ लगा लेते हैं, नहीं गलत लिख किया, ये कुछ और लिखना था, लेकिन वहां इरेजर का कोई इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो स्टैंप लग गया बस लग गया। तो इसे ध्यान रखना, ये मैच्योरिटी है, ये परिपक्वता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के बताए हुए निर्देशों के अनुसार आचरण करना, यह है ब्रह्मचर्य। ईश्वर के बताए हुए दिशा निर्देश के अनुसार संसार में वर्तन करना, यानी कि जो शास्त्रों में लिखा है, मनुष्य को, मनुस्मृति में भी लिखा है कि किस तरह हमें आचरण करना चाहिए। आप कुछ भी वाल्मीकि रामायण उठा करके पढ़े, सत्यार्थ प्रकाश उठा करके पढ़े, उस सब में बताया गया है कि मनुष्य का आचरण संसार में कैसा होना चाहिए। एक ये बात आती है कि ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी, जैसे कि अवैध रूप से किसी विपरीत लिंग के साथ में हमें शारीरिक संबंध नहीं बनाना। ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये सब लोग जानते हैं। जो जो बात आम नहीं है, जो खास है, जो अन्वेषक होता है ना, जिसे खोज करता है, जो वो उसकी ओर जाता है। तो खास क्या बात है, तो आप अपना अतीत देखिए, आप कैसे संसार में आए थे, एक नन्हे से शिशु के रूप, कैसे थे आप जरा सा चलते थे, उठते बैठते थे, मुस्कुराते थे, हर कोई आपको गोदी में लेना चाहता था, हर कोई आपको प्यार से बुलाना चाहता था। क्यों? क्योंकि आपकी हंसी कैसी थी, निश्चल, उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं था, उसमें कोई भी मेरा तुम्हारा का भाव नहीं था। आपके अंदर कोमलता थी, सहानुभूति दूसरे के लिए। अगर आपके पास एक पीस है, आपने दूसरा पीस, बच्चा कैसे आगे बढ़ा के दे देता है, लो तुम भी खाओ, वो दे देता है। वो ये नहीं सोचता नहीं अभी तो मैंने ये खा लिया, अब मैं इसे रख लेता हूँ, अगली बार जब भूख लगेगी तब मैं इसी को खाऊंगा। ये जो निश्चल, जो प्रेम है, जो स्नेह का भाव है बच्चों के भीतर, वो बड़े होते होते कहाँ खो जाता है, पता ही नहीं चलता। बड़े जैसे जैसे होते जाते हैं, किताबें तो बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन चालाकी का भाव बहुत बढ़ता चला जाता है। दूसरे, मेरा तुम्हारा, ये वैमनस्य बढ़ता चला जाता है। जो कोमलता है वो कठोरता में तब्दील हो जाती है। और हमारे वो सब मौलिक गुण कहाँ खो जाते हैं, कुछ पता नहीं। एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक जगह लिखा है कि मेरे पिता परमात्मा ने मुझे दिन रूपी सिक्का दिया और उसे लेकर के मैं बाजार में गया कि मुझे उससे कुछ खरीदना था। लेकिन रास्ते में मुझे 6 ठग मिले और उन्होंने मुझसे वो सिक्का लूट लिया। मेरे पास कुछ नहीं था,
मैं कुछ भी अर्जित नहीं कर पाया, कुछ भी मैं उस सिक्के से कमा नहीं पाया। सांझ को ढले जब मैं वापस आया तो मैं पित मैं निरुत्तर था। मेरी आंखें नीचे थीं। अपने पिता से मैं आंख नहीं मिला पा रहा। मेरे पिता परमात्मा ने मुझे एक दिन रूपी सिक्का दिया। वो दिन रूपी सिक्का, हर दिन सूर्योदय के साथ एक नया दिन हमें मिलता है। और पूरे दिन क्या होता है, 6 ठग हम सबको मिलते हैं। कौन से हैं वो 6 ठग? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, घमंड, ईर्ष्या। मत्सर्य यानी ईर्ष्या, मद यानी घमंड, अहंकार। तो ये सब कामनाओं के का कभी एंड नहीं होता है। क्रोध, गुस्सा और लोभ, लालच, ये सब ये सब ठग हैं। और ये इनमें हम अपना दिन खर्च कर देते हैं। और फिर दिन जब खत्म हो गया, शाम आ गई, रात हो गई, तो वो तो दिन चला गया। अब हमारे जीवन के कैलेंडर में वो दिन नहीं आएगा। वो 6 ठग लेकर के चले गए हमसे उस दिन को। और हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि हमने इस दिन का सदुपयोग क्यों नहीं किया। हमारी जो रामायण है वो राम के माध्यम से हमें क्या सिखाती है? राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान के माध्यम से हमें शुभ आचरण सिखाती है। कि मैं नहीं कह रही हूँ, अभी 2 दिन पहले एक सत्संग सुन रहे थे यूट्यूब पर, तो उसमें कह रहे कि हमको शुभ आचरण सिखाती। तो वो जो शुभ आचरण है वो हमारे व्यक्तित्व का अलंकरण है। और वही हमारा बैंक बैलेंस बनेगा जब हम ऊपर जाएंगे। तो हमें उसको संभाल के रखने की आवश्यकता है। और 5वां है अपरिग्रह। परिग्रह माने स्टोर करना, संचय करना। अ माने नहीं, यानी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय नहीं करना। जो योग के पथ पर आरूढ़ होते हैं, जो योगी होते हैं, जो योगी होने का मतलब दार्शनिक होना, योगी होने का मतलब मनोवैज्ञानिक होना, योगी होने का मतलब होता है सामाजिक होना। यानी कि अपने से अधिक, जैसे कि स्वामी विवेकानंद के लिए स्काउट्स एंड गाइड्स को ये सिखाया जाता है, कि एनएसएस में भी बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं नहीं तुम, हम नहीं आप। तो वो ये सीधी सी बात है कि अपने से पहले दूसरे का हित सोचना है। शायद इसका कष्ट हमसे अधिक बड़ा है। और यकीन मानिए, अगर आप दूसरों की तकलीफें देखेंगे तो लगेगा हम बहुत सुखी हैं, उनसे कहीं अधिक बेहतर स्थिति में हैं हम। और इस तरह से अपरिग्रह का मतलब है जैसे कि आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना। लेकिन आजकल जो, पहले तो दुकानें थीं, अब मॉल्स आ गए हैं। मॉल में आप जाइए तो क्या शानदार प्रदर्शनी लगी हुई होती है। मन को रोकना बड़ा कठिन होता है। उसको इस तरह से, उसके जो सेल्समैन होते हैं उसको इस तरह से इम्प्रोवाइज कर लेते हैं कि देख करके मन में लालच आता है, हाँ ये भी हम ले लें, ये भी। उसकी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन वही अपनी परिपक्वता की आवश्यकता है। वही हमारी मानसिकता, हमारी मानसिक स्थिति, हमारी मजबूती, जो विचारों की जो दृढ़ता है, उसकी आवश्यकता है कि नहीं। पहले एक ये थॉट आना चाहिए, क्या इसकी जरूरत है जो हम ले? अगर हम आवश्यकता से अधिक फर्नीचर, ड्रेसेस, फुटवेयर्स और जो भी कुछ, वाहन या मकान, आजकल मकान भी बहुत सारे होते हैं, तो इन सबको जो हम इकट्ठा करते हैं, उस सबको हम मेंटेन नहीं कर सकते, उनका रख रखाव संभाल कर नहीं कर सकते। तो जब रख रखाव नहीं संभाल कर सकते हैं, तो उसका संक्षारण शुरू हो जाता है। वो चीज रखे रखे खराब होने लगती है। और उसके खराब होने का एक अपराध बोध निरंतर हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में बना रहता है। और देखा जाए तो बालकृष्ण आचार्य जी लिखते हैं एक जगह बुक में कि उससे हम पाप के भागी होते हैं। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब निश्चित है, इतनी इतनी है। अगर मान लीजिए कि इस संसार में 1000 गेंदे हैं, तो 1000 गेंद में से अगर हमने 20 गेंदे अपने पास रख ली, तो एक के लिए हम रिस्पॉन्सिबल थे, और 19 गेंदे हमने किसी दूसरे की तो ले ली, जो दूसरे को होनी चाहिए थी, जिनसे दूसरा बच्चा खेलता। और हमने भी 20 गेंद लेकर के बैठ गए हम। तो हर एक का अधिकार है, हमें सिर्फ अपने शेयर, अपने हिस्से, अपनी सीमा, कहते हैं बी इन योर लिमिट्स, सीमा में रहो, अपनी सीमा में रहने का प्रयास कर। अगर आवश्यकता है तो उसे अपने पास रखना है, अन्यथा
जहां कमी है, जहां अभाव है, वो दे देना उसको बहुत अच्छा है। ये हैं 5 यम जिनको फॉलो करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसी तरह से नियम भी 5 है। वो 5 नियम क्या हैं? उनका अनुकरण करना चाहिए, तब तो हमारा योगाभ्यास सफल होगा, अन्यथा नहीं। क्या है 5 नियम? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच शुचि से बना है, और शुचि का अर्थ आपने लड़कियों का सुना होगा ना, शुचि का अर्थ होता है पवित्रता, यानी कि पवित्रता रखने का, आचरण में पवित्रता, जो हम वस्त्र पहने उसमें पवित्रता, जहां पर हम व्यवहार करें वहां पवित्रता, वैचारिक पवित्रता, विचारों की पवित्रता होनी चाहिए। और इसी पवित्रता को कहते हैं पारदर्शिता भी, कि हमारे विचार कैसे होने चाहिए? पारदर्शी। ये नहीं मन में कुछ, जैसे आजकल जो एक पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है, वो अच्छा नहीं। हम तो पॉलिटिशियन नहीं है, राजनीतिज्ञ नहीं है। हम एक योगी हैं, हम योग के पथ पर चलने जा रहे हैं। वैसे भी जो एक सच्चा मानव होता है, जो मानवीय गुण है, वो यही है कि उसे अपने व्यक्तित्व में पवित्रता का समावेश भरपूर रखना चाहिए। आवश्यक नहीं कि जो चीज स्वच्छ है वो पवित्र भी होगी। सैनिटाइज कर लेने से हाथ पवित्र हो जाते हैं? नहीं, उस पर अल्कोहल का एप्लीकेशन हो जाता है। पवित्रता तो हाथों का सही ढंग से प्रक्षालन करने से ही होता है। जैसे सैनिटाइजर लगा लिया, सैनिटाइजर क्या होता है? अल्कोहल होता है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। उनको पानी मिला दिया, थोड़ा डाइल्यूट कर दिया, और उसमें थोड़ा फ्रेग्रेंस, खुशबू डाल दी, एक कलर डाल दिया, बाजार में दाम बढ़ा के बेच दिया। सैनिटाइजर अल्कोहल होता है। और अल्कोहल, शराब भी तो अल्कोहल होती है। शराब की बोतल घर में रखी दिखे, अरे शराब, राम राम राम। सैनिटाइजर, लोग खुश खुश होकर के रखते हैं। उसके मूल को, उसकी रूट को, उसकी जड़ को, उसको हमें पहचानना है। हम किस दर्शन को फॉलो कर रहे हैं? किसी ने कह दिया बस अनुकरण करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसको हमें समझना चाहिए, उसको हर तरह से उलट के पलट के। ये दर्शन का मतलब होता है देखना। देखना एक डायमेंशन में नहीं, हर एंगल से, हर एस्पेक्ट से, हर तरह से, हर दृष्टिकोण से उसका दर्शन करना, कि वो ठीक है या नहीं है। ये परिपक्वता होनी चाहिए। फिर है संतोष। जो प्राप्य है उसमें संतुष्ट रहना। हम सबको किसने ये सब दिया? एक माता पिता के 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 जितने भी बच्चे हैं, वो सब उनको जो माता पिता देते हैं। तो अब तो इतने इतने बच्चे नहीं होते, लेकिन पहले हुआ करते थे। उसी में ही खुश रहते थे और आपस में खेल खाल के सब प्रसन्न रहते थे। कि सामान कौन लाएगा, उन्हें कौन उपलब्ध कराएगा? माता पिता कराएगा। हमें भी जो सामान मिला है हमारा, वो परम पिता परमात्मा है। तो उससे जो हमें मिला हुआ है उसी में संतुष्ट रहे। तो पहले ये होता था कि जो एक टीवी में भी दिखाया जाता था, जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, कि जो वेस्ट आइटम्स हैं घर के, उनसे कुछ क्रिएटिव आइटम बना करके डेकोरेशन के लिए ड्राइंग रूम में रखना। और अब ऐसा होता ही नहीं है। अब क्राफ्ट टीचर क्या करती है? स्टूडेंट्स को लिस्ट बता देती है, फला दुकान में जाना, उसमें ये आइटम्स मिलेंगे, उससे आपको क्राफ्ट वर्क करना है। तो वो तो जो बच्चों का टैलेंट है उसको दबाया जा रहा है। सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है। और पहले जब हम छोटे हुआ करते थे, तो खुद ही चाहे माचिस की तीलियों से बनाए, या बचे हुए ऊन से बनाए, या पुरानी कतरन है, या दाल चावल है, उनसे भी अपनी फाइल्स तैयार की जाती थी। साइंस है, होम साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ भी, तो उसी से ही उसको डेकोरेट करने का प्रयास करते थे। तो वो क्रिएटिविटी अब निकल कर ही नहीं आती है। ग्रीटिंग कार्ड्स भी बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं हम सबको, जबकि बुद्धि कैसे निखरती है? ज्यों खर्चे त्यों तो बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो अब उसका इस्तेमाल ही कम होता चला जा रहा है। और जो भी कसर रह गई थी, वो इन फोन्स और टीवी ने तो बिल्कुल ही उसको खत्म कर दिया है। लेकिन फिर भी जिसके अंदर बौद्धिक क्षमता है, प्रतिभा है, तो वो और क्षेत्रों में अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। लेकिन आवश्यकता एक विवेक की जरूर होती है।
कि सही क्या है, गलत क्या है, इसका भान हमें होना चाहिए। और ये शुरुआत हमें अपने आप से करनी चाहिए। जब हम अपने आप को सही करेंगे, तो हम दूसरे को उसने आप बिना हमारे कहे, हमारे आचरण को देख करके उसका अनुकरण करता है। जैसे माँ घर में या पिता घर में जो करते हैं, हमने बचपन में देखा था हमारी माँ ऐसे करती, हमने बचपन में देखा था हमारे पिता ऐसे करते। वो कहीं ना कहीं जा करके खूब वर्षों के बाद हमारे व्यवहार में परिलक्षित होने लगता है। तो ये भी एक शिक्षा का तरीका होता है। इसलिए पहला स्कूल बच्चे का क्या होता है? उसके माता पिता, उसका परिवार। तो संतोष के बाद तीसरा है नियम तप। संसार में रह करके मनुष्य को या साधक को परिश्रम करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। एक स्वभाव सा बना लेना चाहिए कि अगर हम इतने लंबे लंबे हाथ और पैर लेकर के, और ये सिर के भीतर मस्तिष्क है, इसे लेकर के इस संसार में आए हैं, तो हम कैसा भी कठिन से कठिन कार्य है उसको करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहना। हम उसे कर सकते हैं। जब दूसरा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? और इसके लिए जो सबसे बड़ा कर्मयोगी है वो है सूर्य। सूर्य निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं। किसी दिन रात को हमें ऐसा नहीं लगता कि अरे कल अगर सवेरा नहीं हुआ तो, लेकिन हमें मालूम है कल फिर सूरज निकलेगा, फिर सुबह होगी। तो ऐसा कर्म जब हमारा उद्देश्य बड़ा होता है तो हम उसका थोड़ा सा अचीव कर पाते हैं। तो इस तरह से एक कहीं शास्त्रों में लिखा है, लेकिन मैंने बालकृष्ण आचार्य जी के मुंह से सुना था, द्वंद्वम सहनो तपः। तप का जो क्लेश है तप से उत्पन्न, कि ये ठीक है या ये ठीक है, चलो हम करके देखते हैं, ये जो द्वंद्व मन में चलता है मस्तिष्क में, इसको सहने का एक अभ्यास बना लेना चाहिए, अभ्यस्त हो जाना चाहिए। और मैंने देखा है कि जो बच्चे अपने स्टूडेंट्स में ही देखते थे कि जिनमें कुछ जो आर्थिक रूप से थोड़ा सा निम्न स्तर के परिवार से आते थे, उनके अंदर ये अभिलाषा काफी होती है और वो कष्ट को सहना बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो ऊंचे भी बहुत सफाई से उठते हैं। तो उनको प्रणाम करना चाहिए। उन बच्चों से टीचर्स भी बहुत कुछ सीखते हैं जो ऐसे परिप्रेक्ष्य से आते हैं। तो इस तरह से साधक को भी होना चाहिए, योगी को भी होना चाहिए। बहुत अधिक आराम शरीर को देने से हम उसे रोगी बना लेते हैं। और चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय पूरा दिन होने पर थोड़ा समय स्वाध्याय के लिए निकालना। कुछ शास्त्रों को निकाल करके, या जो कुछ पवित्र पुस्तकें हैं, या किसी अच्छे लेखक, कोई अच्छा रचनाकार है, उसकी कृति को पढ़ने का प्रयास करना, जो हमें कोई संदेश देती है। रहीम हो, कबीर हो, मीरा हो, तुलसी हो, या औरबिंदो घोष हैं, कोई भी ऐसा महामानव बुद्ध पुरुष, उनकी कृति को पढ़ने का थोड़ा सा समय निकालना, चाहे हम 4 लाइन पढ़ें, और उसको पढ़ करके उस पर मनन करके और फिर सो जाना। ये स्वाध्याय का एक अभ्यास नित्य नियम से बना लेना चाहिए। ये योगी, ये होता है हमारा एक रिफ्रेशर कोर्स। क्योंकि संसार में भटकना बहुत आसान है। माया अति ठगनी हम जानी, बहुत ही आसान है। अभी कोई अच्छे से कपड़े पहन करके हमारे घर आ जाए, घंटी बजाए और हमें इनविटेशन कार्ड दे कि कल आप सबको यहाँ आना है, फार्म हाउस में बहुत ग्रैंड पार्टी हो रही है और वहां म्यूजिक वगैरह इस सब का इंतजाम होगा। आप सब हमारे सिद्धांत धरे रह जाते हैं और हम सोचना शुरू कर देते हैं फिर कल कौन सी ड्रेस पहन करके जाना है, और हम तुरंत चले जाते हैं। यहीं पर आवश्यकता, यही हमारा परीक्षा का समय हो, और इस समय हमें विश्लेषण करना है कि वहां जाकर के हमें फीता तो नहीं काटना है ना, या हमारे नहीं जाने से उनका प्रोग्राम की खूबसूरती बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, ऐसा भी नहीं। तो हमें ये खुद चयन करना है कि हमें कौन से वातावरण में अपने आप को उपस्थित करना है, प्रस्तुत करना है। और इस तरह से ये दर्शन, ये स्वाध्याय से भी होता है, सत्संग से भी होता है, चिंतन मनन से भी होता है, और प्राणायाम करने से हमारा मानसिक और आध्यात्मिक और भावनात्मक परिवर्तन होता है। ये बात निश्चित है। फिर पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। पांचवा नियम क्या है? ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करना। यानी जो भी कुछ दिख रहा है इस संसार में, ये सब उस ईश्वर की लीला चल रही है, उसको एक्सेप्ट कर लेना एज इट इज। ये इसके पीछे है कौन? ये सब वही करवा रहा है।
और जो हमारे किए हुए शुभ कर्म हैं, जो गुड वर्क्स हैं हमारे, उनको निष्काम भाव से बिना किसी अपेक्षा के ईश्वर के सामने प्रस्तुत करना, ये हम उसको प्रसाद लगाते हैं, ये हम उसके सामने भोग प्रस्तुत करते हैं अपने आचरण का। ये है ईश्वर प्रणिधान। मतलब जो भी कुछ संसार में हो रहा है वो ईश्वर की बनाई हुई लीला चल रही है। निष्काम भाव से किए गए अपने शुभ कर्म को, शुभ आचरण को ईश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करना। ये दो बातें मैंने एक बार कल्याण का जो एक वार्षिक अंक था उसमें जयदयाल गोयनका की लिखी हुई थी, ये उन्होंने लिखा था उसमें। जयदयाल गोयनका आपने सुना होगा, वो उसके संपादक भी रहे थे गीता प्रेस गोरखपुर में, और अब तो वो नहीं है। तो बहुत अच्छा लिखते थे वो। तो ये 5 नियम है। तो ये 5 यम और 5 नियम अगर ये हमें नहीं आते हैं, तो इनका हम अनुकरण नहीं करते हैं, तो हम कितने भी आसन लगा लें कठिन से कठिन, कितने भी घंटे बैठ करके कपालभाति अनुलोम विलोम कर लें, उसका हमें, उसकी मोहर हमारे ऊपर नहीं लग सकती है। पहले आचरण की शुद्धता होना अत्यंत आवश्यक है, और वो आचरण की शुद्धता होती है इन यम नियम को फॉलो करने से। और जब हम इन यम और नियम को फॉलो करते हैं, संतोष के साथ रहना है, तप से पीछे नहीं हटना है, अहिंसा का आचरण करना है, कभी हमें असत्य भाषण नहीं करना है, ईश्वर की ही लीला को सब कुछ मानना है, फिर आप भोजन करने बैठे, उस भोजन का आनंद ही अलग। कहते हैं कि अगर पानी भी पिए तो पहले ईश्वर से को याद कर लेना चाहिए कि ये जो जल बिंदु हमारे शरीर के भीतर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के भीतर एसिडिटी को दूर करेंगे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करेंगे, हमारे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे शरीर में हमारे रक्त को पतला करेगी, हमें आरोग्य प्रदान करेगी। इसी तरह से भोजन भी, भोजन हमें क्या लेना है विवेक के साथ, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। जो हानिकारक है उसे क्यों डालना शरीर के भीतर। इतनी छोटी सी जिह्वा है, स्वादेंद्रिय, इतने साल हो गए हमें भोजन करते, और उसमें हम उस जिह्वा का ही सम्मान करते रहे। अब हमें विश्लेषण के साथ वही शरीर के भीतर डालना चाहिए। कहते हैं जीभ ने कहा आहा, और उदर ने कहा क्या था। कुछ पता नहीं चलता जाने के बाद कि क्या है। तो अपने आचरण का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरों की जय से पहले खुद को विकार रहित बनाना है। और फिर तीसरा है इसमें आसन। आसन, कौन सा आसन? सिद्ध आसन। किसे सिद्ध कहते हैं? जिस आसन में हम अधिक से अधिक समय तक सुविधाजनक स्थिति में बैठ सके, वो आसन सबसे सही होता है। उससे हमारा चिंतन में विक्षेप नहीं होगा, हमारे मन में किसी तरह का विक्षेप नहीं होगा। प्राणायाम हम एकाग्रता के साथ कर पाएंगे, उसमें हमारा चित्त लगेगा और हमारा विचार सकारात्मक होगा। प्राणायाम करते समय जब सकारात्मक विचार होगा तो उस प्राणायाम का लाभ हमारे शरीर को अधिक मिलेगा। तो हमारा अन्नमय कोश कैसे स्वस्थ रहता है? प्राणायाम से। और प्राणायाम के लिए आसन सिद्ध होना चाहिए, यम नियम का अनुपालन होना चाहिए। तो ये पहला कोश हुआ अन्नमय कोश। अब दूसरा कोश है प्राणमय कोश। ये कोश प्राण से बना है। अन्नमय कोश अन्न से बना है, प्राणमय कोश प्राण से बना है। ये कोश ज्ञान कर्म का समस्त, जितना भी ज्ञान से संबंधित कर्म होते हैं उनके समस्त कर्मों का संपादन इसी प्राणायाम के, इसी प्राणमय कोश के द्वारा होता है। संपादन का मतलब उसका प्रस्तुतिकरण, पहले तो विचार उत्पन्न करना, फिर उसके बाद उसको संसार में, समाज में प्रस्तुत करना उस कर्म को। तो उसके पीछे विचार है, तभी तो ज्ञान कर्म कहा जा रहा है। तो उन ज्ञान कर्म के का संपादन किसके द्वारा होता है? प्राणमय कोश के द्वारा। और प्राणमय कोश किससे बना है? प्राण के द्वारा। ये प्राण हमारे शरीर में कैसे जाता है? श्वास प्रश्वास के रूप में निरंतर हमारे शरीर में आता जाता रहता है। जो ये जो प्राण हमारे शरीर में श्वास प्रश्वास के रूप में आते जाते रहते हैं, ये कुल 10 प्रकार के होते हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, देवदत्त, नाग, कृकल, कूर्म, धनंजय।
और ये प्राण हमारे शरीर में क्या करते हैं? जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, उसका पूर्ण रूपेण परिपाक करना। जो हम भोजन खाते हैं, तो उसका पूरी तरह से पाचन हो जाए, ये आवश्यक है। तो ऐसा भोजन हमें नहीं लेना है कि जो शरीर में ना पचे। इसके लिए आप लोगों को शायद दर्शन में बताया जाएगा, आयुर्वेद में बताया जाएगा, हित भुक, ऋत भुक और मित भुक। जो हमारे लिए हितकारी है, उसको उसका भक्षण करना। जो हमारे लिए ऋतु के अनुकूल है, ग्रीष्म ऋतु में क्या लेना है, वर्षा ऋतु में क्या लेना है, और ये शरद ऋतु शीतकाल में कैसा भोजन होना चाहिए, उसके अनुरूप भोजन ग्रहण करना चाहिए। और मित भुक, थोड़ा सा कम, ओवर ईटिंग कभी नहीं, पूरा आमाशय भर जाए ऐसा कभी भी नहीं, थोड़ी सी जगह खाली रखनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आमाशय में हमें भोजन की पिसाई होती है। आमाशय की भीतरी दीवार में इस तरह से रसांकुर बने रहते हैं और वो सिकुड़ते फैलते हैं, जिनसे भोजन की पिसाई होती है। तो हम इतना अधिक आमाशय को भर देंगे, उसमें थोड़ा जल के लिए भी स्थान रह जाए, उसमें थोड़ा-सा वायु तत्व के लिए भी अवकाश रहे, अवकाश यानी स्पेस यानी स्थान, तो भोजन ठीक से डाइजेस्ट होगा। इसके अतिरिक्त जो उस समय के अनुरूप है, उस अनुरूपता के साथ हमें भोजन ग्रहण करना, तब फिर उसका पूरा-पूरा पाचन होगा। और उस पूरे पाचन के पश्चात अब जब भोजन पच जाता है, तो उसमें से कुछ तत्व ऐसे होते हैं, उसका कुछ भाग ऐसा होता है, जिसमें पोषक तत्व होते हैं, या कहते हैं कि उसमें जो रस है, उन पोषक तत्वों को रस कहा गया है आयुर्वेद में। तो उन रसों से हमारे शरीर का पोषण होता है। ये कार्य भी प्राण करते हैं। तो समान नामक प्राण करते हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम को वही देखते हैं। तो उन रसों से हमारे शरीर का पोषण होता है, यानी न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व हैं। तो उसमें जो न्यूट्रिटिव पार्ट है भोजन का, उसको हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, ब्लड के माध्यम से, रक्त के माध्यम से। फिर उसी भोजन में कुछ भाग ऐसा होता है जो त्याज्य है, जो अवांछनीय है, जो शरीर के लिए हानिकारक है, जिसमें विषैले पदार्थ हैं। उन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर एक्सक्रीशन के थ्रू, उत्सर्जन तंत्र के थ्रू बाहर निकालना। ये कौन से प्राण कार्य करते हैं? अपान नामक प्राण कार्य करते हैं। और इसके अतिरिक्त प्राण का और क्या कार्य होता है? संसार में रह करके देह के द्वारा, इस शरीर के द्वारा भोगों का उपभोग करना। संसार में भोग है, भोग विषय, विषय भोग, ये दोनों वर्ड साथ साथ लिए जाते हैं, जैसे सुई धागा। तो इस तरह से विषय भोग, तो इन विषयों का भोग करना इन प्राणों के द्वारा ही संभव हो पाता है। जैसे आपका कोई ओहदा है, आपकी कोई पोस्ट है, उसके अंतर्गत कुछ आपके पास पावर्स हैं, उनको उपयोग करना, आपकी एक आइडेंटिटी है, आपका एक सम्मान है, एक रुतबा है, उसको उससे आनंदित होना, लेकिन उसके अनुरूप जो हमारा दायित्व है, वो हमें संसार में भेजना या देना। तो इस तरह से हमें भोगों का उपभोग करना, ये सब प्राण के माध्यम से होता है। इसीलिए प्राण को ही ईश्वर माना गया है। हमारे शिविर में लोग आते हैं कि पूजा करनी है, पूजा नहीं हुई है, तो इसलिए शिविर का समय नहीं बढ़ाया जाए, अभी थोड़ी पूजा हो जाती है, फिर हम आते हैं प्राणायाम। वास्तविकता ये है कि जब हम प्राणायाम करते हैं, तभी असली पूजा होती है। ओम का उच्चारण करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा, उससे प्रार्थना करते हैं हमारे शरीर को आरो रोग से, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। और क्या है पूजा में? और ईश्वर तो एक ही है। सबसे ज्यादा नैकट्य यदि ईश्वर का कहीं होता है, तो प्राणायाम की स्थिति में ही होता है। और इसलिए प्राणायाम करते समय आंखें बंद होनी चाहिए। आंखों से बहुत विचलन की स्थिति आती है, सामने दृश्य दिखाई देता है। आंख बंद करके एकाग्रता के साथ, बस एक ईश्वर है और एक मैं हूं, इस विचार के साथ प्राणायाम करना चाहिए, तो सबसे अधिक लाभ मिलता है। इसीलिए प्राणायाम को सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ कहा गया है। प्राणायाम परम तपः, सबसे बड़ा तप
संसार में कोई है तो वो है प्राणायाम, क्योंकि इससे हम शरीर को स्वस्थ करते हैं और फिर उस स्वस्थ शरीर से इस समाज का पोषण करते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ मानसिकता वाला व्यक्ति ही समाज में वांछनीय है। आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर में ऐसे लिखा होगा अनवांटेड एलिमेंट्स पर या क्या है, असहिष्णु युवा वर्ग, इन सब पर। तो इन सब में यही बात आती है, जब हमारा वैचारिक परिशीलन नहीं हुआ है, जब हमारा एक लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ है, जब हमने अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पर रखा ही नहीं जिससे हम संसार को पोषण कर सकें, उसे कुछ दे सकें, हम अपने दायित्व को समझ ही नहीं पाए, तो हम उस निबंध में लिखेंगे क्या? तो उस निबंध में अपने विचार ही तो लिखने होते हैं। तो सबसे पहले वैचारिक प्रगाढ़ता, वैचारिक उन्नयन और मनोवैज्ञानिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से ये होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये है प्राणमय कोश, और इसकी शक्ति बढ़ती है प्राणायाम के अभ्यास से। जितने जैसे जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे प्राण ऊर्जावान होते हैं। प्राण ऊर्जावान होने से हमारा प्राणमय कोश ऊर्जावान होता है। तो दो कोश हो गए आपके, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। और तीसरा और चौथा है मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। ये दोनों कोश सूक्ष्म शरीर के दो भाग हैं। एक स्थूल शरीर होता है और एक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता, तो सूक्ष्म शरीर के ये दो भाग हैं, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। मनोमय कोश सूक्ष्म शरीर का पहला क्रिया प्रधान भाग है, पहला क्रिया प्रधान भाग है, और विज्ञानमय कोश सूक्ष्म शरीर का दूसरा ज्ञान प्रधान भाग। अब देखिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन जो चीज जितनी टिपिकल होती है वो उतना ही इजी और उतना ही रुचिकर होती है, उतना ही इंटरेस्टिंग होती है। तो जो मनोमय कोश है, इसके अंतर्गत अंतःकरण चतुष्टय आता है। चतुष्टय माने, चतु माने चार, चार। वो चार चीजें क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब इसमें जो चित्त है, ये मन, बुद्धि और अहंकार का समन्वय है। चित्त, चित्त मन, बुद्धि और अहंकार का समन्वय है। जब हमारा आचरण सत्य की ओर है, सात्विक है, तो हमारा चित्त कैसा होगा? प्रकाशशील। जब हमारा आचरण राजसी है, तो हमारा चित्त कैसा होगा? कार्यशील। और जब हमारा आचरण तामसिक होगा, तमोगुणी वृत्ति होगी, आलस्य, प्रमाद, ये लिंक हट रहा है। हमारी आवाज आप सबको सुनाई आ रही है? हाँ, आ रही है जी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, हाँ, जब हमारी तामसिक व्यवहार होता है तो हमारा ये चित्त कैसा हो जाता है? जड़, जड़। जब तामसिकता का आधिक्य हो जाता है, तो अपने चित्त की वृत्तियों का ही तो हमें निरोध करना है। चित्त की वृत्तियां क्या होती हैं? वृत्ति यानी टेंडेंसी। चित्त की वृत्तियां क्या होती हैं? 5 प्रकार की हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण क्या है? सम्यक ज्ञान। और विपर्य, मिथ्या ज्ञान, झूठ। और विकल्प काल्पनिक है, मतलब ये नहीं तो ये हो जाए, ये नहीं ऐसा करते हैं, इसके बजाय हम ये वाले रास्ता ये चयन कर लेते हैं, ये ज्यादा ठीक रहेगा, उसके अपेक्षा ये अधिक उचित है। तो इस तरह से काल्पनिक वृत्ति, उसमें ज्यादा आनंदित होना और उसमें अपना समय लगाना। निद्रा और स्मृति, ये जो चित्त की वृत्तियां हैं, यदि इनको निरुद्ध किया जाए तो यही वृत्तियां व साधक की शक्तियां बन सकती हैं। कैसे?
जो मनोमय कोश है उसकी शुद्धि और पुष्टि ज्ञान और ध्यान से होती है। किससे उसकी पुष्टि होती है, किससे वो स्वस्थ होता है, किससे उसकी शुद्धि होती है? ज्ञान से और ध्यान से। हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां इस मनोमय कोश के अंग हैं। उन 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा हम इन जगत में व्यवहार करते हैं। अगर हमारा सात्विक आचरण है इन कर्मेंद्रियों के द्वारा, तो हमारे एक मन में एक अलग तरह का मानसिक पटल पर, मनस पटल पर विचार भंगिमा बनेगी। अगर हमारा आचरण कर्मेंद्रियों के द्वारा राजसी है, कार्यशील है, रजोगुणी है, तो हमारी अलग तरह की वृत्ति बनेगी, मानसिक पटल पर राजसी बनेगी। और अगर तामसिक है तो फिर वो जड़ वृत्ति बन जाती है। तो हम अपने कर्मेंद्रियों को कैसे आचरण में लगाएं? जहां सत्य का आचरण है, जहां पवित्रता का आचरण है, जहां औदार्य का, करुणा का, क्षमा का, सहनशीलता का आचरण है, वहां अपने हाथों को, पैरों को, अपने कर्मेंद्रियों को वहां पर उदत्त करना, वहां पर उनको लगाने का प्रयास करना। और उसका परिणाम कैसा क्या होता है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो वैसा बन जाता है। तो उससे पोषण हो जाता है हमारे चित्त की वृत्तियों का, और वही वृत्तियां फिर डाइवर्ट होकर के सात्विक हो जाती हैं या राजसी हो जाती हैं। और जब ये चित्त वृत्तियों का डाइवर्जन हो जाता है तो हमारा चिंतन बदल जाता है। ये जो डाइवर्जन है, साधक को समझ में आने लगता है कि नहीं, ये हिंसा, दूसरे के प्रति वैर भाव रखना, भ्रम, मोह, राग, ये आसक्ति, ये सब हमारे लिए उचित नहीं है। और तब उदय होता है, तब नंबर आता है विज्ञानमय कोश का। विज्ञानमय कोश जो विज्ञान से या ज्ञान से या सहज ज्ञान से बना है। विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। और तब जब हमारी उधर चित्त वृत्तियों का डाइवर्जन हुआ, जब हमने अपनी कर्मेंद्रियों को सही फील्ड में, सही क्षेत्र में उनको आचरण के लिए प्रेरित किया, और उससे हमारा एक थॉट प्रोसेस बना, उससे हमारी वृत्तियों का परिशीलन हो गया, चित्त की वृत्तियों का डाइवर्जन हो गया, तो साधक ये सोचना बंद कर देता है। उसकी सोच, उसका चिंतन हिंसा से हट करके और मोह से, भ्रम से, असत्य से, आसक्ति से हट करके धीरे धीरे अलग होकर के वो ध्यान और समाधि की ओर अग्रसर होने लगता है। ये है विज्ञानमय कोश। और फिर जब वो साधक समाधि की ओर अग्रसर होने लगता है, ध्यान की ओर अग्रसर होने लगता है, तो उसकी ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत हो जाती है। प्रज्ञा यानी बुद्धि, और ऋतंभरा प्रज्ञा जो विवेकशील है। और फिर वैराग्य के द्वारा, विवेक के द्वारा वो साधक अपने मार्ग का इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उसका आध्यात्मिक उन्नयन इस तरह से होता है कि वो ऋतंभरा प्रज्ञा केवल सत्य को ही धारण करती है। जब विज्ञानमय कोश हमारा जागृत हो जाता है, तो हमारी बुद्धि हमारी किसको जागृत करती, किसको स्वीकार करती है, किसको एक्सेप्ट करती है? केवल सत्य को। सत्य अर्थात जो पवित्र है, तो पवित्रता को ही स्वीकार करती है, सत्य को ही स्वीकार करती है। और तब उदय होता है, तब हमारा मतलब किसके पेटल्स खुल जाते हैं, तब क्या निकल करके आता है? तब उदय होता है आनंदमय कोश का, जो अंतिम कोश है। आनंदमय कोश, जिसे हृदय कोश भी कहा जाता है, जिसे हृदयाकाश, लिंग शरीर, कारण शरीर, हिरण्यमय कोश, इन नामों से भी कहा जाता है। ये जो हमारा आनंदमय कोश है, इसका संबंध हमारे आंतरिक जगत से अधिक और बाह्य जगत से कम होता है। हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो मानव जीवन है, और जो मनुष्य का स्थूल शरीर, और साथ ही हमारा सारे व्यवहार, यानी कि हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा ये फिजिकल अपीयरेंस, और हमारा जो बिहेवियर है संसार में, वो सबका सब इसी आनंदमय कोश पर आश्रित है। क्योंकि उस समय साधक को, मनुष्य को या मानव को या योगी को ये समझ में आ चुका होता है कि नहीं, उसकी ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत हो गई है, सत्य को ही स्वीकार कर रही है वो।
वो फिर समझ जाता है इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा, ये मिथ्या भ्रम है, भ्रमित करने वाला है ये संसार, और ये सब कुछ परमानेंट नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये उसको इतने अच्छे से समझ में आ जाता है, तो उसका जीवन का आचरण बदल जाता है, उसकी अपीयरेंस में चेंज आ जाता है, उसका चिंतन बदल जाता है। और फिर जब उसका ये आनंदमय कोष जागृत हो जाता है, तो साधक आनंद की स्थिति में रहता है, उसे निर्बीज समाधि प्राप्त हो जाती है, और उसे ईश्वर ही सत्य लगने लगता है। और तब फिर जब वो आचरण करता है संसार में रहकर, उसका किसी से विरोध नहीं रहता, सबके प्रति उसका करुणा का भाव रहता है, मैत्री का भाव रहता है, सहानुभूति का भाव रहता है, और वो सदैव जीवन मुक्त होकर आनंदमय स्थिति में रहता है। फिर जो उसका व्यवहार होता है वो अनुकरणीय होता है, फिर जो उस साधक का व्यवहार होता है वो संसार में, समाज में एक्सेप्टेबल होता है, वो अनवांटेड एलिमेंट नहीं होता है, वो वांटेड होता है, वो वांछनीय तत्व हो जाता है संसार का, जिस ओर कहते हैं कि चल पढ़े जिधर जो डगमग में पड़ गई कोट, बढ़ गए कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। जिधर उसके दो पैर चले जाते हैं पूरा संसार उसी तरफ चलने लगता है। सब चाहते हैं कि थोड़ा इनके साथ बैठा जाए, थोड़ा इनका अनुकरण किया जाए, तो ये किस तरह से रहते हैं, उनके लिए उत्कंठा अभिलाषा जागृत हो जाती है। क्यों? जिस तरह से उसने अपना परिशीलन किया, तो इससे ये समझ में आता है कि हर मनुष्य के अंदर एक तो अभिलाषा होती है कि मेरा व्यक्तित्व ऐसा हो कि सब मुझे पसंद करें, प्रसन्न रहें, मैं दूसरों को आनंद प्रदान करूं, प्रसन्नता दूं, मेरी कोई बुराई ना करे। लेकिन उसका मार्ग, हम सब पथभ्रष्ट हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, और उसका रास्ता हमको नहीं मालूम होता। तो इस कारण से हम ऐसे ही अपनी जीवन, स्वामी जी कहते हैं सिर्फ 1 से लेके मात्र 5% तक ही हम अपनी एफिशिएंसीज का उपयोग कर पाते हैं, वरना मनुष्य के अंदर तो बहुत क्षमता है। स्वामी विवेकानंद जी ने तो शिकागो में कहा कि मनुष्य के अंदर ईश्वर तक बनने की क्षमता है, अगर वो उसका उपयोग करे तो। बहुत जल्दी ईश्वर ने उनको हमसे छीन लिया, वरना वो तो क्रांति लेकर के आ जाते युवा वर्ग के लिए। तो इस तरह से जब हम अपने इन पांचों कोशों को अपने सही आचरण के द्वारा, यम नियम को के अनुकरण के द्वारा, प्राणायाम करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, अपने मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश को जागृत करके, अपने अपने आसक्ति, असत्य, भ्रम, मोह से अपने आप को सर्वथा विलग रख करके जब ध्यान की स्थिति में आ जाते हैं, निर्बीज समाधि की ओर अग्रसर हो जाते हैं, ईश्वर तत्व समझ में आ जाता है, संसार का अस्तित्व समझ में आ जाता है, और हम सत्य के अन्वेषण की ओर जाने लगते हैं, सत्य के आचरण करने की हमारी वृत्ति हो जाती है, तो हमारा योग धर्म सार्थक होता है। कृष्ण ने भी गीता में अध्याय 6 में लिखा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका अर्थ क्या है? युक्ताहार विहारस्य, जो यथा योग्य विहार करता है, यथा योग्य आचरण करता है, यथा योग्य सोता है, यथा योग्य भोजन करता है, यानी कि अपनी सीमा में रह करके कितना सही है, उचित अनुचित का विचार करते हुए, उसका ही योग सिद्ध होता है। युक्त स्वप्नावबोधाय योगो भवति दुःखः, उसका ही योग सिद्ध होता है। ये कृष्ण ने भी कहा है गीता में, अर्जुन किससे कह रहे हैं जब अध्याय 6 में। तो हमें अपने आचरण के तरफ एक प्रहरी की भांति रहना चाहिए। हर दिन, हर रात के बाद अगले दिन सुबह होती है, हमारे जीवन में नया दिन आता है, वो हमारा एक नया जन्म होता है। जो पुरानी गलतियां हैं उनको छोड़ करके और फिर एक नए मार्ग का अनुकरण करने के लिए हमको तैयार होना चाहिए। एक प्रहरी के भांति अपने ही आचरण पर हमें सदैव खड़े रहना चाहिए कि हम कहाँ पर भ्रमित हो रहे हैं, और इस पर हमें सुधार की आवश्यकता है। किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं अपने पास, अपने हृदय में एक ऐसा दर्पण रखते हैं जिसमें हम अपने आप को निहार सकते हैं और अपना परिशीलन कर सकते हैं।
तो निरंतर अपने आप को सही, बिकॉज लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सीखना जो है जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है, और फिर हम उस तरह से अपने आप को संभाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा टॉपिक यहाँ पूरा होता है, विषय आज का पंचकोश। अब अगर किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इस समय यहाँ पे हमारा स्क्रीन छोटा हो गया है, ये मेरे से हो नहीं पा रहा है। गुरुजी, आपने ये कर्मेंद्रिया जो बताया था उसमें टॉपिक छूट गया है, बस वो बता दीजिए। जैसे राजस्व बताया था, और राजस्व के बाद बताया था तामसिक, और उसके आगे कुछ टॉपिक उसके पहले तीन गुण होते हैं, तीन गुण, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सत्य का आचरण करने से हमारी वृत्तियां प्रकाशशील हो जाती, और अगर हम रजोगुणी वृत्ति से कार्यरत रहते हैं तो वो कार्यशील वृत्ति को जन्म देता है, हमारा आचरण। और आपने एक बताया था प्राणमय कोश में बताया था आपने, मितुक बताया था, एक श्रुतुक बताया था, और एक और टॉपिक बताया था, वो रह गया है। प्राण कोश में हाँ, मितुक, श्रुतुक, हित, भुक, प्राणमय रित, में नहीं था, अलग था। ये तो आप ध्यान से नहीं सुनते हैं, बाद में पूछते रहते हैं। जो हितकारी है उसका हमें भोजन करना है, हितकारी भोजन करना है। ऋतुभुक, ऋतु के अनुसार भोजन करना है। मित, मित माने मितव्ययता, मित माने कम, अल्प। तो मितव्यय, मित यानी कि जितना आवश्यक है उतना भोजन करना है। ओम गुरुजी। ओम ओम गुरुजी, मैम मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गई थी नेटवर्क इशू की वजह से, तो मैं आनंदमय कोश जो आपने बताया वो थोड़ा सा मिस हो गया है, प्लीज उसे आप थोड़ा सा बता दीजिए। कल कल बात कर लीजिएगा इस बारे में, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, दूसरा पीरियड भी लेना है। 6:45 हो ठीक चुके हैं। ठीक ठीक है सर। तो ठीक है हाँ, गुरुजी। बता देंगे आपको। नमस्ते। चीजें बार बार रिपीट होती रहेंगी। हेलो मैम। और एक तो ये नेहा गुप्ता, आर्यन शर्मा और सोनाक्षी, आप लोगों ने हैंड रेज का लेवल लगाया हुआ है, जो आपके चेहरे पर आ रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है आपके चेहरे। और मेरी जो फोटो है उसके आगे वो लिखा हुआ आता है, तो मुझे अपने भी नहीं दिखती। हटाइए इसको, हैंड रेज के ऊपर टिक करिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखा करें। सोनाक्षी, हटाओ इसको। जहाँ हैंड रेज है वहां क्लिक करिए। सोनाक्षी का हट गया, नेहा का रह गया। नेहा जी, आप भी हटवाइए इसको। छोटी छोटी चीजें हैं ये, सीख लीजिए। तो आदरणीय बहन जी का एक बार हम पुनः आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आपको बहुत अच्छी तरह से ज्ञान दिया है पंचकोशों का। साथ साथ यम नियम भी बताए उन्होंने, जो आपको योग दर्शन में भी पढ़ाए जाएंगे। तो उनका एक बार पुनः सभी छात्रों की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अनंत धन्यवाद। ओम। विषय परिवर्तन करते हुए, यद्यपि विषय जुड़ा हुआ ही है, एक बार बैठेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे, दीर्घ ओम का उच्चारण। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ॐ योगस्य कुरु कर्माणि सङ्गतैकत्वा धनञ्जय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। ॐ बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम्। यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमागतिम्। ॐ ध्यातो विषयानुपुंसः संगतेषु उपजायते संगात् जायते कामः कामात् क्रोधो विभाज्यते। ॐ नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेद्यन्तापो न शोषयति मारुतः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को एहसास करते हुए समस्त दिव्य आत्माओं, ऋषि महर्षियों की दिव्य पुण्य आत्माओं को प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद के साथ आज का ये पठन और पाठन कार्य आरंभ करते हैं। ओम शांति। आज तीसरा दिन है, 7 डेज, हिंदी में 7 दिन, सप्तम दिवस तक मंत्रोच्चार हम कराएंगे। उसके बाद मंत्रोच्चार आपको करना है। किसी का भी नाम बोला जा सकता है, उसी को मंत्रोच्चार करना होगा। तो आपसे विनम्र करबद्ध निवेदन है, या उर्दू में कहूं तो बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि ये सभी मंत्र आप याद कर लें। ठीक है? प्रातः सत्र के भी और ये सूर्य के 12 नाम किस किसने याद कर लिए? हाथ उठाए। अक्षत सैनी, तुम तो चुप रहा कर जरा, दूसरा बैच है लगातार। और कोई? अच्छा, गुरुजी अब वो तो इसी से पापा ने जुड़ा किया था कुछ। ना, वो तो ये तो मेरा पहला बैच ही हुआ ना। हाँ, तो किसी प्रश्न, जो भी प्रश्न पूछूंगा इनसे, तुम उसका उत्तर नहीं दोगे। दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न कि स्मरण नहीं हुए या स्मरण करने का प्रयास नहीं किया, कौन देगा इसका उत्तर? नाम लेके पूछो। सर, ओम सर। सर, मुझे समय नहीं मिला। आज मेरी बेटी का रिजल्ट आया है 10th का, तो उसी में बिजी हो गए थे, तो इस वजह से थोड़ा सा समय नहीं निकाल पाई मैं आज। सर उसके इसमें बिजी हो गए थे सर या ये व्यस्त हो गए थे? व्यस्त हो गए थे सर। तो या सर तो पूरी बात 95। अंग्रेजी में कहते या पूरी बात हिंदी में कहते, एक ही भाषा का प्रयोग करें। सर माफ माफ कीजिए। सलाद भी जब भोजन में करते हैं तो एक ही समय में एक ही तरह का करना चाहिए। फल भी जब हम खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि तरबूज भी खा रहे हैं और आम भी खा रहे हैं, एक समय में एक। यही आयुर्वेद का नियम। व्यस्त हो गई। तो ये जो संसार है, ये माया है, ये भ्रम में डुबोने वाला है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्य सापी तब मुखम तत्वम पूषणो पापनो सत्य धर्माय दृश्यते। अर्थात ये जो स्वर्ण में पात्र के समान जो संसार है, जो बड़ा मोहित करता है, ये हमारे मन को प्रलोभन में ला करके, भ्रमित करके हमें ज्ञान के मार्ग से हटा देता है। तो इस संसार में इतने मत डूबो
कि आपके पास इतना भी समय न मिले कि जो अच्छे कार्य उन्हें कर सके। आज कल आपको क्या पढ़ाया था? योग की परिभाषा। हाँ, योग की परिभाषा गुरुजी। हाँ, कौन बताएगा? योग है समाधि, किसने कहा? गुरुजी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। सभी को नहीं आ रही है, इन्हीं को नहीं आ नहीं सर, आ रही है, मुझे तो क्लियर आ रही है, स्पष्ट आ रही है। रही? आप अपना नेट चेक करिए। तो योग है समाधि किसने कहा? बताएंगी लवली तो आज आए, रजत अग्रवाल जी। रजत अग्रवाल जी। सर मैं भी आज ही ज्वाइन किया है मैंने, एक्चुअली फर्स्ट डे है मेरा, 2 दिन का गैप हुआ है विशाखा actually। गर्ग। विशाखा गर्ग। गुरुजी हम बताएं? नहीं, जिन्होंने वीडियो बंद कर रखी है उनसे पूछूंगा। अन्यास गुप्ता जी, आदरणीय अन्यास गुप्ता जी। सर हम बताएं? आर यू प्रेजेंट इन क्लास? सर हम बताएं? अन्यास गुप्ता जी। नो। जी सर, जय गुरु जी। आदरणीय अपने दिव्य दर्शन दे दीजिए हमको। गुरु जी नेटवर्क बहुत इश्यू हो रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? आपने तो एक बार भी नहीं बताया कि हमें समझ नहीं आ रहा। नहीं, ना ही आपके दर्शन हुए हमें अभी तक। आप बंद रखते हैं सुबह भी और शाम को भी। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रहे हैं तो प्रश्न तो पूछ सकते हैं ना, कि ये चीज समझ में नहीं आई सर, ये आप हमको बता दें। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। अब बताएं आर्यन यादव जी। सर महर्षि व्यास जी थे। मैं ऋषि व्यास से। अब हमें महेश जी बताएंगे कि समत्वम बुद्धि क्या होती है? समत्व बुद्धि, समष्टि बुद्धि किसको कहते हैं? बताएं महेश जी। आवाज आ रही है? समत्व बुद्धि क्या है? समष्टि बुद्धि किसको कहा गया है? समत्व बुद्धि का मतलब इसमें ये बताया गया है कि किसी भी आवाज परिस्थिति में। नहीं, आपके क्लियर आवाज साफ नहीं है। अब आवाज आ रही है क्या? हाँ, अब आ रही है, जरा जोर से बोलिए। इसमें समत्व बुद्धि का मतलब ये है किसी भी परिस्थिति में एक समान। ये श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा गीता में कि हाँ जी। किसी भी परिस्थिति में आप कर्म कर रहे हैं, एक विशेष परिस्थिति में आसक्त होकर कर्म ना करें, किसी भी स्थिति में कर्म करते हैं आप, तो वो योग कहा जाएगा। नहीं, थोड़ा सा गलत कर दिया आपने। किसी भी परिस्थिति में एक समान है। सुख में, दुख में, हार में, जीत में, जन्म में, मृत्यु में, सफलता में, असफलता में, सब में एक समान रहने वाला योगी होता है। क्योंकि योगी ही परमात्मा है, और परमात्मा को न सुख होता है न दुख होता है, न सफल होता है न असफल होता है। तो ये वो जिसकी पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के सहित स्थिर हो जाती है, उसे क्या प्राप्त हो जाता है शिल्पा जी? नहीं पता। कल का ये रामपाल जी बताएंगे। रामपाल जी। ओम गुरुजी नमस्ते। आवाज जी आ रही है बताइए। गुरुजी मेरी? जी आ रही है। गुरुजी मैं अब तक जो है 2 ही क्लास ले पाया हूँ। कल शाम वाली और आज वाली। सुबह वाली क्लास मैं जो है ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। और जो 2 विषय हैं तो वो 2 ही विषय मेरे से आप जो है अगर पूछेंगे तो मैं उसमें से अच्छी कुछ जानकारी आपको दे पाऊंगा।
भ्राताश्री क्लास कक्षा को जो है उपस्थित रहेंगे तो जान पाएंगे, अन्यथा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना आगे चल के। क्योंकि ये सारा कुछ ज्ञान एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। एक क्लास मिस हुई तो अगले दिन समझ में नहीं आएगा। जैसे हमारे ये कौन है बच्चा, आयुष गुप्ता जी, मुझे तो पता ही नहीं बच्चा है बड़ा है, शक्ल तो ये दिखाते नहीं है। तो ये हुआ। आज कल आपको एक विषय दिया गया था कि शरीर चित्त आत्मा में से आप किसके कितने धर्म निभाते हैं। किस किसने किया स्वाध्याय? महेश ने किया, और किसी ने? जी, मैंने योग दर्शन के 2 सूत्रों का जो है अध्ययन किया है कल। सर अभी योग दर्शन शुरू नहीं हुआ है, अभी आप कहाँ चले गए योग दर्शन? अभी तो योग का इतिहास, योग की परिभाषा चल रही है। योग दर्शन तो जब पढ़ाएंगे तब पूछेंगे। कल आपको एक विषय दिया गया था स्वाध्याय करने का। देखिए, जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक आप अपने आप को जानने का प्रयास नहीं करेंगे कि आप कहाँ हैं, किस जगह खड़े हुए हैं, तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे? आत्मा, चित्त और ये शरीर, ये 3 भाग हमारे हैं। तीनों के अलग अलग धर्म हैं। तो मैंने कल का स्वाध्याय ये कहा था कि सोने से पहले रात्रि में आंख बंद करके एक बार चिंतन किया करें और उसी चिंतन में सो जाया करें। वो चिंतन फिर रात भर चलता रहेगा। स्वप्न में भी हो सकता है किसी दिन आपको कोई दिव्य आत्मा उसका उत्तर दे दे कि इनमें से आप किसके धर्म अधिक निभाते हैं, किसके कितने प्रतिशत निभाते हैं, कितने शरीर के निभाते हैं धर्म, कितने मन के धर्म निभाते हैं चित्त के, और कितने आत्मा के धर्म निभाते हैं। देखिए भाई, आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, सीधी सी बात। और मैं आगे नहीं बढ़ा तो आप पीछे रह जाएंगे। कारण क्या है, क्यों नहीं करते जो बताया जाता है? बच्चे थोड़ी है कि आपको डांटना पड़ेगा। आप में से कुछ टीचर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ और अच्छे पदों पर हैं, तो आपको कहना हमें अच्छा नहीं लगता। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक नहीं बढ़ेंगे। इस कोर्स का अर्थ केवल आपको एक तुच्छ सा प्रमाण पत्र, कागज का टुकड़ा देना नहीं है। आपकी आंखें खोलना है कि आप कहाँ हो, कहाँ खड़े हुए हो। आप अभी मानवता के कितने करीब हो, अभी मानव नहीं बने हो। अभी आप खाने का, भोजन का तरीका नहीं जानते, आप सोने का तरीका नहीं जानते, बैठने का तरीका नहीं जानते, जल पीने का तरीका नहीं जानते, जल और पानी का अंतर नहीं जानते, राख और भस्म का अंतर नहीं जानते। आपकी भाषा अशुद्ध है, आपका आचरण अशुद्ध है, सब कुछ तो बिगड़ा हुआ है। यदि आप उसे ठीक करने का प्रयास नहीं करेंगे, एक प्रमाण पत्र यदि कागज का टुकड़ा चाहिए, उसे लेके घूमना कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा उस प्रमाण पत्र का कोई लाभ नहीं है। करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बोलो करना जल्दी से, चाहिए। हाथ खड़ा करो। उचित कहा सर आपने। गुरुजी। कल को एक एक छात्र, एक तो हमारे छात्र इतने बढ़िया हैं, जब क्लास शुरू हुई थी 37 थे और अब 30 है। प्रीति जी, क्लास के बिल्कुल लास्ट में आप जो है इनकी अटेंडेंस लेंगी, उससे पहले नहीं। जी गुरुजी। कल भी छात्र 6 छात्र कल भी भाग गए थे, आज भी भाग गए हैं। इनकी जो है अनुपस्थिति लगाइए। जी गुरुजी। भाई देखो, मेरे से पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अन्यथा तो बहुत सारे मेरे ही छात्र हैं जो अपने नाम के आगे योगी,
योगाचार्य, योग गुरु लिख के घूमते हैं, उनसे पढ़ लेगा। बस योगेश्वर लिखने की थोड़ी सी कसर बाकी है, हो सकता है कुछ दिन में वो भी लिखने लगे। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ ही जीवन में काम आता है, बाकी कुछ नहीं आता। उपयोगिता का ही सिद्धांत में आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं, अभी तो आपकी काउंसलिंग की जरूरत। जीवन में उपयोगिता का सिद्धांत कार्य करता है। जब हम प्रातः उठते हैं तो आपके हाथ में चाय का कप होता है और अखबार होता है, और यदि अखबार नहीं आया तो आपका सुबह सुबह मूड खराब हो जाता। आप उसकी प्रतीक्षा करते हैं, अखबार क्यों नहीं आया, कैसे विलंब हो गया। और जब वो आ गया, मान लिया आपने उसे पढ़ लिया, पढ़ के उसे वहीं छोड़ दिया, थोड़ी देर में वो इधर उधर उड़ता घूमेगा और फिर उसे कबाड़ी की को दे दिया जाएगा। उपयोगिता समाप्त, कहा गया कबाड़ में। तो आप कबाड़ बनना चाहते हैं या उपयोगी बनना चाहते हैं? योगी बनो, निरोगी बनो, उपयोगी बनो, ये सिर्फ हमारे हर जगह पर लिखा मिलेगा। तो यदि आपकी कोई उपयोगिता नहीं है तो ना तो घर वाले आपको पूछेंगे ना समाज आपको पूछेगा। जब तक आपकी उपयोगिता है तब तक आपको पूछा जा रहा है, और जिस दिन उपयोगिता खत्म हुई आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के ये समाज फेंक देगा। तो अपनी उपयोगिता को बना के रखें, और खास तौर से बहनें, आप घरों का काम बड़ी कुशलता के साथ करती हैं। यदि एक अतिरिक्त ज्ञान आपके पास आ रहा है तो उसे रोकिए मत, आने दीजिए, ताकि आप मुझे ये भी मालूम है कि आपका कुछ होना ज्यादा है नहीं, क्योंकि इस उम्र में आते आते परिवर्तन की बहुत कम विकल्प रह जाते हैं। परिवर्तन घटित होता है टीनेज में, इसको आप टीनेज बोलते हैं, युवा अवस्था। वहां परिवर्तन के बहुत सारे विकल्प हैं। अब तो आपने अपनी परिभाषाएं बना रखी है, हो सकता है कुछ लोग जाके अरे यार ये गुरुजी क्या बकवास करते रहते हो, पता नहीं। तो आपको अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अब आपके एक दिमाग में एक प्रश्न चल रहा, समय तो मिलता ही नहीं। आपको व्हाट्सएप के पोस्ट इधर से उधर भेजने का समय है, आप डाकिया बनने का शौक है, आपको अनावश्यक वीडियो देखने का शौक तो है। मैं आपसे पूछूं, प्रेशर कुकर में भोजन क्यों बनाते हैं आप? कारण बताएगा कोई बहन बताएगी? शिल्पी, हमें आपको मालूम है कि प्रेशर कुकर में 98% 98% मिनरल विटामिन तत्व समाप्त हो जाते हैं, फिर भी आप प्रेशर कुकर में क्यों बनाती हो सकता हो समय की बचत हो इसलिए। समय की बचत हो जाती। उस बचे हुए समय में क्या करती हो? वही ऐसे काम की मोबाइल चलाना है या समय 98% मिनरल तत्वों को भोजन से इसलिए निकाल देते हैं कि मोबाइल चलाना है, व्हाट्सएप देखना है, वीडियो देखनी है। उस समय का सदुपयोग करना सीखो। समय का प्रबंधन मैं लिख लेता हूं, ये भी एक दिन आपका आज जो है स्वाध्याय का विषय रहे, समय का प्रबंधन। अच्छा, क्या सोच के आए थे इस प्रशिक्षण में कि उछल कूद होगी और प्रमाण पत्र मिल जाएगा, 2-4 दिन 5 दिन क्लास में चले जाएंगे। ये तो ऐसे ही बढ़ते हैं प्रमाण पत्र, यहाँ नहीं बढ़ते।
भाई बहुत कष्ट है इस बात का। कल से आप अपनी वृत्तियों में परिवर्तन लाइए। क्या कह रहे हैं महर्षि पतंजलि? कल बताया मैंने योग की परिभाषा में, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों पर रोक लगा देना ही योग है। और चित्त की वृत्ति आपके नियंत्रण से बाहर हो। हम जितने भी भोग करते हैं, जितने भी आनंद प्राप्त करते हैं, किससे करते हैं? ज्ञानेंद्रियों से, जो हमारी ज्ञानेंद्री है। अच्छा, बहनों से मैं पूछूं, आप लोग व्रत बहुत रखती हैं, क्या अर्थ है व्रत का? ये हमारी चौधरी साहब बताएंगे, आदित्य चौधरी जी। व्रत क्यों व्रत का क्या अर्थ है? किसको कहते हैं व्रत? आदित्य चौधरी जी बताएंगी? नहीं, उनसे भी जो नहीं खोल हो, ये बताएंगे प्रियंका सिंह जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। मेरी जहाँ तक समझ है, क्योंकि मैं इतनी अनुभव नहीं है मुझे। जो व्रत रखते हैं उसमें क्या करते हैं? देखिए, व्रत जो है उपवास, यानी कि हम भोजन का त्याग करते हैं। ना केवल यहाँ पर व्रत से मेरा मानना ये है कि अपने विचारों को शुद्ध करना है। ना केवल भोजन का त्याग करना है, बल्कि बुरे विचारों को भी त्यागना है और अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उन्हें भी खत्म करना है। पूरी तरीके से मन को ईश्वर में लगाना है। यही मेरे हिसाब से मेरा व्रत है, जहां तक मैं समझ पाती हूँ। व्रत में मैंने देखा है कि हम क्या करते हैं, अपनी यही है सर। जीवा के ऊपर अन्न को खाना बंद कर देते हैं। अन्न नहीं खाएंगे, नमक नहीं पिएंगे, कुछ बहनें तो कहती हैं निर्जला, जल भी नहीं पिएंगे। यानी कि आपने जीभ के ऊपर रोक लगा। और कुछ बहनें कि अन्न नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे, बाकी कुछ छोड़ेंगे नहीं। चाय भी पिएंगे, दूध भी पिएंगे, मिठाई भी खाएंगे, फल भी खाएंगे है। और उस दिन घर वाले ज्यादा ध्यान रखते हैं तो घर के सभी लोग ले आते हैं कुछ ना कुछ। तो ये व्रत है। व्रत का अर्थ है वृत्तियों पर रोक लगा देना। पतंजलि जो वृत्तियों पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? आपकी किससे आपने भोग किया? भोग किससे करते हैं? ज्ञानेंद्रियों से। ज्ञानेंद्री कौन कौन सी हैं? आपके कान, नाक, आंख, मुख, त्वचा, ये आपकी ज्ञानेंद्री। और ये सभी आहार ग्रहण करती हैं। कानों से आप अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं, दूसरे की आलोचना सुनना चाहते हैं। नाक से आपको हर वक्त डिओड्रेंट, वो भी विदेशी हो, भारत का होगा तो बेकार है, वो चाहिए, सुंदर सुगंध चाहिए। आंखों से आपको बस मेरा मेरा अच्छा हो, मेरा परिवार का अच्छा हो, घर के बाहर मेरा घर स्वस्थ साफ हो, घर के बाहर का कूड़ा चाहे पड़ोसी के बाहर डालना पड़े। त्वचा से हमें हर वक्त कोमलता चाहिए। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम आहार ग्रहण करते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियों के आहार पर रोक लगा देना व्रत कहलाता। और हम केवल जीभ पर लगाए। क्या कह रहे हैं वो? यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा है बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमागतिम। जो अपने मन के साथ जिसकी पांचों ज्ञानेंद्रियां स्थिर हो जाती है, जिन पर मन और ज्ञानेंद्रियों पर जब अवस्था हो जाती है, तब हमें परम गति प्राप्त होती है। केवल नमक छोड़ देने से, नमक ने बेचारे ने क्या बिगाड़ा भाई तुम्हारा, या भोजन ने क्या बिगाड़ा आपका? तो भाई विचारणीय बात है। कल से मुझे आप बिल्कुल परिवर्तित नजर आने चाहिए, दिखाई देने चाहिए कि आपकी भाषा, भूषा, भेषज, भोजन, आचरण,
सब एक योगी जैसा है, योगी जैसा साधक है हम। और ये योग विद्या परमात्मा की दी हुई विद्या है। जब हम रोज कहा जाता है सुखासन में बैठो, सिद्धासन में बैठो, पद्मासन में बैठो, कमर गर्दन सीधे रखो, ऐसे बैठ गए हम। अब ये शरीर कैसा बन गया आपका? ये मंदिर बन गया। अब आप कल्पना कीजिए कि एक मंदिर आपकी कॉलोनी, आपके मोहल्ले में है, भगवान जी का, कोई से भी भगवान जी हो सकते, एक मंदिर ये है। जब आप पद्मासन में बैठे हैं या सिद्धासन में बैठे हैं तो जो पैर और जंघाएं हैं ये उस मंदिर का चबूतरा है। ये जो धड़ है ये इस मंदिर का कमरा है। और ये जो सर है ये उस मंदिर की गुंबद है। और जो शिखा है ये उस मंदिर की कलश है। यही तो होता है बाहर जो कॉलोनी वाला मंदिर है उसमें। और वहां पत्थर की मूर्ति रखी हुई है, हमें नहीं पता वो हमारी बात सुन भी रही है कि नहीं। और यहाँ साक्षात आत्मा के रूप में परमात्मा बैठे हुए, बैठे हैं कि नहीं? बैठे हैं। अब वो बाहर जो कॉलोनी वाला मंदिर है उसमें एक पुजारी है, और वो पुजारी यदि उस मूर्ति के ऊपर अशुद्ध भोजन कराए, मांस मदिरा का सेवन चढ़ाए, झूठ आलोचनाएं चढ़ाए, पूजा करते समय उसका ध्यान स्त्रियों पर हो या उनके जेवरों के ऊपर हो या उसके मन में मलिनता हो, तो ऐसे पुजारी का आप क्या करेंगे? आप उसको कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे और कुछ युवा तो उसकी पिटाई कर। लेकिन ये जो मंदिर है जिसमें चबूतरा भी है, कमरा भी है, गुंबद भी है, शिखा भी के रूप में कलश भी है, और साक्षात परमात्मा बैठे हुए हैं जो जगह जगह पर आपको बता रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। कोई गलत काम करके देखिए, अंदर से आवाज आएगी ना ये गलत है। साक्षात ईश्वर बैठे हुए हैं। आप कौन हैं? आप इस मंदिर के पुजारी हैं, इसकी देखरेख करने वाले हैं। आप स्नान करते हैं, आप इसे स्वच्छ रखते हैं, आप जल का सेवन करते हैं, इसकी देखरेख करते हैं इस मंदिर की, जैसे वो बाहर वाला पुजारी करता है। अब यदि आप इस परमात्मा जो साक्षात बैठा हुआ है वहां उसने अशुद्ध भोजन चलाए, गलत बातें उसने चढ़ाई, लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया, और यहाँ आप क्या क्या चढ़ा रहे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, भय, आलोचनाएं, राग, द्वेष, ये सब चढ़ा रहे हैं आप भी तो पुजारी हैं। आपका क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बताए कोई? सर बहिष्कार होना चाहिए हमारा भी। आपका भी वही हाल होना चाहिए जो उस मंदिर के पुजारी का हुआ। अब आप सोच लीजिए कि साक्षात परमात्मा हर वक्त आपके भीतर है, दिव्य शक्तियां आपके चारों तरफ है, हर वक्त एक पल भी आप अकेले नहीं है। और फिर भी आप सब कुछ ये उल्टा सीधा कर रहे हैं। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है आपका, एक एक शब्द रिकॉर्ड होता है, एक एक कर्म रिकॉर्ड होता है, और वही लौट के ब्याज सहित आता है। एक शब्द भी आप बोल के देखिए, अच्छा या बुरा, वो वापस आएगा, ब्याज सहित आएगा। ऐसे पुजारी मत बनो कि आपको वो परमात्मा दंडित कर दे, क्योंकि वो साक्षात बैठा हुआ। तो बहनों भाइयों, मेरा कहने का केवल इतना अर्थ है कि जीवन में कुछ पाना है, सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना पड़ेगा। अगर सूर्य तपेगा नहीं, जलेगा नहीं, तो क्या रोशनी मिल पाएगी आपको? क्या प्रकाश मिल पाएगा आपको? तो यदि प्रकाशित होना है
तो सूर्य की तरह तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, अन्यथा तो इतिहास की चक्की में करोड़ों अरबों लोग पिस करके आटा बन के निकल गए, कोई पूछने वाला नहीं, आप भी निकल जाए। गैरत जिसमें होती है वो जिंदा होते हैं, गैरत जिसमें होती है वो जिंदा होते हैं, और मुर्दे तो ना डरते हैं ना शर्मिंदा होते हैं। जिनको कहने के बाद भी समझ में ना आए वो तो मुर्दे ही है, वो जीवंत नहीं। तो बहनों भाइयों, मेरे साथ चलिए, करबद्ध निवेदन है आपसे, हल्के में मत लीजिए, हल्के में लेंगे फेल हो जाएंगे, ना तो सर्टिफिकेट मिलेगा, आपका समय व्यर्थ होगा, आपकी फीस व्यर्थ होगी। कुछ समझ आया? तो कल से एक तो ये मंत्र याद करने शुरू करिए, सूर्य के 12 नाम याद शुरू करिए, आसनों के नाम याद करिए, अभी तक आसन बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे दिन प्रतिदिन, और आप पीछे छूटते चले जाएंगे, छूटते चले जाएंगे, और अंतिम दिन जब प्रैक्टिकल होगा, आपका योगात्मक परीक्षा होगी, तो फिर आपके 84 आसनों के नाम याद नहीं हो सकते, उनके लाभ हानि याद नहीं हो सकते। तो इसलिए साथ साथ चलिए, ठीक है? आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, कल मुझे उसका उत्तर, आज का जो स्वाध्याय का विषय है वही रहेगा जो कल का था, क्योंकि आपने स्वाध्याय नहीं किया। आप नहीं करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, मैं स्वाध्याय कराना बंद कर दूंगा, और स्वाध्याय नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं जान पाएंगे। तो स्वाध्याय करना है, रात को सोने से पहले 5 मिनट 10 मिनट, इतना तो समय आपको होगा, उस ईश्वर का नाम लीजिए। हे ईश्वर मालिक, हे दाता, हे जगत नियंता, दीन बंधु, हे परमात्मा, हे परमेश्वर अंतर्यामी, हे दीन बंधु, हे दीन बंधु आपदा प्रबंधन के स्वामी। उसके नामों को रटिए, उसके गुणों पर ध्यान दीजिए, उसकी कलाओं पर ध्यान दीजिए, उसके स्वरूप को देखिए वो कैसा है, और उसके बाद आप एकाग्र हो जाएंगे। फिर आप स्वाध्याय करिए, 10 मिनट का प्रोसीजर है, 10 मिनट के स्वाध्याय में आपके जीवन में बदलाव आता है, क्योंकि ये 10 मिनट आप ध्यान में होंगे। कल आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, कल आपसे उत्तर पूछूंगा, और आप शत चुप रहेगा, क्योंकि ये सब कुछ जान चुका जो इस पहले पढ़ाया था, कहीं दोबारा से रिपीट कर रहा है। अगर आत्मा ना हो इस शरीर में, तो ये शरीर क्या है फिर? आत्मा को निकाल दिया जाए तो शरीर क्या है? मिट्टी है। इसका अर्थ ये है कि ये मरा हुआ है, ये तो पहले से ही मिट्टी है, ये तो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है, उसकी ऊर्जा से संचेतन है, इसका इसमें कोई रोल नहीं। और जो आपका चित्त है, मन बुद्धि अहंकार, वो भी आत्मा ना हो तो वो भी बेकार, वो भी जड़ है। बहुत सारे लोग मन को चेतन समझते हैं, लेकिन मन जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, अहंकार भी जड़ है। तो शरीर भी मरा हुआ है, ये चित्त भी मरा हुआ है। आत्मा ना हो तो कुछ भी नहीं, आत्मा की ऊर्जा से ऊर्जित है, और आत्मा कभी मरती नहीं, अजर है, अमर है, अविनाशी है, निर्विकार है, निर्विषय है, अजन्मी का। तो मृत्यु किसकी होती है? किसकी होती है मृत्यु? इस प्रश्न पर भी चिंतन करिएगा, और कल मुझे इसका उत्तर बताइएगा।
अकर्मण्यता अपराध है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अकर्मण्यता अपराध है, यानी कि कर्म ना करना अपराध है और कार्यांतर ही विश्राम है। दो कार्यों के बीच का अंतर ही विश्राम है। तो समय का प्रबंधन करिए, समय पढ़ाई के लिए निकालिए, जो पढ़ाया जाए उसको रिपीट करिए, जा करके पुनरावृत्ति करिए उसकी, तो आपको सीख पाएंगे। अन्यथा तो ये सत्यनारायण की कथा हो जाएगी कि कथा समाप्त हो गई और ये पता नहीं चला कथा क्या थी। तो सत्यनारायण की कथा सुननी हो तो मैं सुना दूंगा, कुछ नहीं मिलने वाला, सारी कथा खत्म और ये नहीं पता चला कथा क्या है। कोर्स खत्म करना है मुझे, मैं तो रेडियो की तरह बोलता चला जाऊंगा, आपकी समझ में आए ना आए कोर्स खत्म हो जाएगा और आप जैसे थे वैसे के वैसे। धी जमाई ले गया बहुए ले गई पूत, जैसे थे वैसे रहे रहे उठ के उठ। समझ आई बात? तो आज का तो सारा आपको समझाने में निकल गया समय। अब हम एक दिन पीछे चले गए, हमारे पास एक सीमा है 25 दिन, उसे ज्यादा से ज्यादा 30 कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब समस्या क्या है कि मंजिल पे पहुंचो तो हम सफर छूट जाता है और हम सफर को साथ लेके चलूं तो मंजिल हाथ में आती। अगर इसी स्पीड से चलता रहा आपको साथ लेकर के तो मंजिल बहुत दूर है, और मंजिल पर पहुंचने की मैंने जल्दी की तो आप छूट जाएंगे कहीं की भीड़ में। कुछ समझ आया किसी को? समझ में आया। तो आप सोच लीजिए, गंभीर, दिन प्रतिदिन गंभीर होना है अगर योगी बनना है। योगी योगी देखिए, योग करना जी जी। और योगी जीवन जीना दो अलग अलग बात। योग तो सुबह 1 घंटा उछल कूद की योग हो गया। ये तो मैं एक अनपढ़ व्यक्ति को, रिक्शा वाले को, एक मजदूर को लाके भी सिखा दूं 15 दिन 20 दिन, वो भी सीख जाएगा। क्या अंतर है आप लोग? योगी जीवन जीना ये महत्व है। आप सभी अपने अपने कार्यों को कुशलता के साथ करते हैं, लेकिन उस कार्य को दिव्य कैसे बनाया जा सकता है? क्या वे कार्य दिव्य है? दिव्यता, जीवन में दिव्यता को उतारना है। और दिव्यता कब आएगी? जब हम कुशलता के साथ ईश्वर प्राणी धान को मिला देते हैं, यानी कि हम अपने प्रत्येक कर्म को उस ईश्वर का ही आदेश मान करके करते हैं, उस ईश्वर के लिए ही करते हैं, तो वो कार्य दिव्य हो जाता है। आप भजन कीर्तन में जाते होंगे, रात को आजकल वो जगराता क्या बोलते हैं, वो दारू पी के कूदते हैं लोग, तालियां बजाते हैं, नाचते हैं। कृष्ण जी को तो मजनू बना के छेड़ दिया उन्होंने। तो वहां मिलने वाला भोजन हमेशा ही स्वादिष्ट होता है, जो प्रसाद मिलता है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उस भोजन को तैयार करते समय ये ध्यान रहता है बनाने वाले को कि ईश्वर के लिए बन रहा है, उसको भोग लगाना है, प्रसाद। ईश्वर को स्मरण करके, ईश्वर के लिए, ईश्वर के आदेश से
इसलिए वो दिव्य हो जाता है। तो दिव्यता को जीवन में धारण कर ले तो आपका जीवन दिव्य हो जाएगा। इसका आपको अभ्यास कराएंगे। अभी आपको बहुत सारे व्रत भी करने हैं, बहुत सारे व्रत कराएंगे। अष्टांग योग 5, अभी बहन जी बता रही थी 5 यम 5 नियम, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, सोच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, इन सब के आपको व्रत कराए जाएंगे। इन्हीं व्रतों में एक है दिव्यता का व्रत, यदि कि आपको 1 घंटे से प्रारंभ करना है कि इस 1 घंटे में मैं जो भी करूंगा या करूंगी वो मेरा उस ईश्वर के लिए होगा, ईश्वर के आदेश से होगा, ईश्वर को स्मरण करते हुए होगा। जब 1 घंटे का अभ्यास आपको हो जाए, इस समय को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, चाहे 1 साल लग जाए। आप अपना जागरण काल, जितने समय आप जागते रहते हैं, उसमें इसको आप दिव्य बनाएंगे, ये दिव्यता आ जाएगी। और जिसका जागरण दिव्य होता है उसका शयन भी दिव्य हो जाता है, और जिसका जागरण और शयन दिव्य हो जाता है वही योगी है, वही योगी है। उसको अधिकार है अपने नाम के सामने योग गुरु योगाचार्य लिखने का। दिव्य जीवन ऐसा होता है, इतना आसान नहीं है, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना तो करें। तो हमें योगी बनना है। योग एक चीज होती है होना, एक होता है दिखना। अभी आप लोगों ने प्रचार शुरू कर दिया होगा, व्हाट्सएप पे फोटो भी डालने शुरू कर दिया, हम योग करते हैं, और मित्रों में रिश्तेदारों में लोग घाटना शुरू कर दिया होगा कि हम योगी हैं, योग करते हैं, लेकिन अभी योगी नहीं है। योग करने के लिए बहुत अधिक पुरुषार्थ की आवश्यकता है, संयम की आवश्यकता है। तो समय हो गया है। अपेक्षा करता हूं कि आप में परिवर्तन आएगा। कल से आप बदले बदले नजर आएंगे, और यदि आप नहीं बदले तो मैं बदल, सीधी सी बात। फिर मुझे कोर्स खत्म करना है तो मैं रेडियो की तरह बोलता चला जाऊंगा। आपकी कुछ समझ आए तो अच्छा, ना आए तो अच्छा। आप फेल हो तो अच्छा, आप पास हो तो अच्छा। या तो आप बदलिए या नहीं तो मुझे बदलना। आपस में जंग हो तो नजरिया बदल के देख। मैं आपको इतने अच्छे से शेर भी सुनाता हूँ बीच। आपस में जंग हो तो नजरिया बदल के देख, उसका नहीं तो अपना बदल के देख। तो मैं आपका नजरिया बदलने का सोच रहा हूं कि आपका नजरिया बदल जाए। आप नहीं बदलेंगे तो अपना बदल दूंगा। अब बताइए आपको करना क्या है। तो होने से दिखने से अच्छा है होना। तिलक लगाने से, कलावा पहनने से, जनेऊ पहनने से कोई हिंदू नहीं होता। ऊंचा पजामा, लंबा कुर्ता, गोल टोपी, माथा काला कर रगड़ रगड़ के काला कर लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। गले में क्रॉस डाल लेने से मात्र कोई ईसाई नहीं होता। सिर पर पगड़ी बांध के दारू पीने वाला सिख नहीं होता। ये दिखावा होता है, एक होना होता है। तो अंदर से होना है, बाहर से नहीं दिखावा करना। जब अंदर से हो जाएगी तो बाहर तो अपने आप दिख जाएगा, क्योंकि जब भीतर का सूरज उगता है तो सारी दुनिया को दिखता है। वो घर घर जाके दरवाजा नहीं बजाता कि मैं उग गया हूं उठ जाओ। वो तो सारी दुनिया को दिखेगा जब सूरज निकलेगा। तो जिस दिन आपके भीतर का ये आत्मा का सूरज जागृत हो गया,
उस दिन आप पूरी दुनिया को दिखाई देने शुरू हो जाओगे कि ये दिव्य आत्मा है। चलिए, बहुत लेक्चर हो गया। अपेक्षा करता हूं कि कल से आप में परिवर्तन आएगा, और नहीं तो फिर मुझे बताना पड़ेगा। शांति पाठ के लिए बैठेंगे। ये मंत्र याद करिए, आपको पीडीएफ दी गई है। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए आज फिर भेज दूंगा। योग के मूलभूत सिद्धांत और रोगानुसार योग, उसमें सारे मंत्र हैं, उनके सबके अर्थ दिए हुए हैं। आपको कम से कम 20-20, 25-25 मंत्र याद होने ही चाहिए। जब मंत्र याद होंगे, आप मान लिया योग शिक्षक बन गए, योग कक्षा ले रहे हैं, आपको आता कुछ नहीं है तो आपके शिष्य भाग जाएंगे। आपको एक अच्छा शिक्षक बनना है। वो कब होगा? जब आपको अनेक मंत्र याद हो, उनके हिंदी के अर्थ याद हो, आप अपने साधकों को समझाएं, उन्हें बताएंगे आत्मा क्या है, चित्त क्या है, शरीर क्या है, शरीर में क्या क्या है, इनके क्या धर्म है, हम क्या कर रहे हैं, ये सब बताएंगे तो पता चले। बैठ जाएंगे। जब हम ऐसे बैठते हैं तो उस मंदिर को याद कर लिया करें कि आपका ये शरीर मंदिर है, और इसके अंदर जो दिव्य आत्मा है वो परमात्मा ही है साक्षात रूप से। उसी को हम नमन करते हैं। जब ओम बोलते हैं तो उसी को नमन करते हैं। श्वास भरेंगे। ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ध्रुव शांति अंतरिक्ष ब्रह्म शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। समस्त दिव्य आत्माओं को जिनका हमने आवाहन किया था, हम उनका धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। वो इसी तरह से अपना आशीर्वाद कृपा हम पर बनाए रखें। ओम शांति शांति शांति। सभी भाई बहनों को शुभ रात्रि। कोई प्रश्न किसी का हो तो पूछ लीजिए, बाकी जिसको जाना हो जल्दी हो जा सके। ओम गुरुजी। ओम गुरुजी। ओम गुरुजी। ओम ओम गुरुजी। ओम गुरुजी। गुरुजी, जड़ अचेतन में क्या अंतर है? जी, जड़ अचेतन में क्या अंतर है? जड़ मरा हुआ है, जो मिट्टी है जड़ है, लकड़ी है जड़ है सूखी हुई, जो श्वास नहीं ले सकती, चल नहीं सकती, स्पंदन नहीं हो सकता, एहसास नहीं हो सकता, वो सब जड़ है। चेतन वो है जिसमें चेतना है, जीवंतता है। ये चेतना क्या है? आपकी आत्म चेतन है, और आत्मा का भी आगंतुक गुण है चेतना, ईश्वर से आया है। आपको बताया जाएगा आत्मा एक होती है, अनेक होती है। बहुत आपकी सब में तो अलग अलग आत्मा है। दीपिका में अलग है, शालू में अलग है, लवली में अलग है, नेहा में अलग है, सब में अलग अलग आत्मा है। फिर एक तो गुरुजी, जड़ और अचेतन एक ही है? अचेतन और जड़ एक ही है, चेतन और जड़ अलग अलग है।
धन्यवाद अचेतन जिसमें चेतना ना हो, जड़ जिसमें चेतना ना हो। जिसमें चेतना है वो जड़ नहीं हो सकता। और अभी आगे जब देखिए, आपको 8वीं क्लास में पढ़ाया गया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जब आप इंटर में आए तो आपको पढ़ाया गया नहीं, सीधा तो चलता है लेकिन जिग जैग चलता है, जिग जैग होके सीधा चलता है। जब आप बीएससी में जाएंगे कि नहीं, वो सीधा भी चलता है, जिग जैग भी चलता है, लेकिन फोटोन के रूप में कूद कूद के चलता है। तो अभी आपके लिए इतना ही जानना बाकी है कि आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। बाकी आपको बहुत गहराई में ले जाएंगे अगर आप जानना चाहेंगे। और जानना नहीं चाहेंगे तो मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं अपनी ऊर्जा खराब करूं। मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलती इस काम की, ये तो मेरा निष्काम कर्म है। ठीक है, ओम आचार्य और जी। कोई प्रश्न? जी ओम आचार्य जी। सर, शरीर जो जी 5 तत्व से बना हुआ है, जी तो हमारे जैसे शरीर जो हमारा 5 तत्व से बना है, अग्नि, जल, आकाश, वायु, अगर इसमें सब किसी चीज तत्व की कमी हो जाए, जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी तत्व की कमी हो जाए शरीर में, तो कैसे इसकी पूर्ति कैसे करेंगे? पृथ्वी तत्व की कमी पूर्ण करने के लिए आपको भोजन पर ध्यान देना होगा। आपको कुछ मुद्राएं हैं उनको लगाना होगा। वेट बढ़ाना है आपका, तो ये पृथ्वी तत्व बढ़ेगा। जब बढ़ाना हो, देखिए ये 5 उंगली है, नीचे से ऐसे कर, सबसे नीचे क्या होता है? पृथ्वी के नीचे क्या होता है? जल। जल। उसके ऊपर ये पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर आकाश, आकाश के ऊपर वायु, और सबसे ऊपर सूर्य अर्थात अग्नि। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं तो अग्नि और वायु को मिलाते हैं। अग्नि वायु क्या मिलेगी तो क्या होगा? ऊर्जा उत्सर्जित हो, एकाग्रता बढ़ती है। अब इन्होंने बात उठाई वजन कम करने की, यानी कि पृथ्वी तत्व को बढ़ाने की। जब किसी तत्व को बढ़ाना हो तो पृथ्वी की उंगली कौन सी थी? 1 सेकंड वाली, नीचे से दूसरी, इसको अंगूठे से लगा दीजिए तो पृथ्वी तत्व बढ़ेगा। जो मोटे लोग हैं वो इसको नीचे लगाइए, अंगूठे के मूल में लगा, तो पृथ्वी तत्व बढ़े। ऊपर बढ़ता है कोई भी तत्व, नीचे घटता है। ठीक है, जिनको वेट बढ़ाना है वो इसको लगाएंगे अंगूठे के टिप पर ऊपर, और बाकी लगाएंगे नीचे जिनको कम करना है, पृथ्वी तत्व। तो इसी तरह सारे तत्व हैं, तो मुद्रा विज्ञान में आपको बताया जाएगा। उनको अपना आहार, और आहार से भी महत्वपूर्ण है दिनचर्या। कुछ लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि वो कितना भी खा पी ले, उनका बॉडी स्ट्रक्चर वैसा ही रहे। ये है। और कोई जिज्ञासा? मुझे अच्छा लगता है कि प्रश्न हो और मैं उनका उत्तर दूं, लेकिन प्रश्न नहीं होते तो मैं समझ लेता हूँ सब आ गया। ओम गुरुजी। जी, ये जो मंत्र आपने याद करने को बताया वो कहाँ से मिलेंगे? मैंने कम से कम 3 बार बताया आज कहाँ मिलेंगे। पीडीएफ दिया मैंने आपको, देखा खोल के? खोल के देखते तो ये प्रश्न नहीं होता। मुझे दिखे ही नहीं। पीडीएफ में सबसे पहले पेज पे स्वामी जी का चित्र बना है, 2 पेज पे कुछ और लिखा है, तीसरे पेज पे वही है। पीडीएफ कौन से वाला, कौन सा देख रही हैं आप? योग के मूलभूत सिद्धांत है, जो सबसे पहली पीडीएफ है वो। सबसे पहले जो ये योग के मूलभूत सिद्धांत है, इसमें 3 मंत्र दिए हैं पहले ही पेज पर। योगस्थ कुरु कर्माणि, मोटे बोल्ड अक्षरों में।
योग की परिभाषा आ गई, अब योग का इतिहास आ योग गया। की परिभाषा में ही देखिए, योग की परिभाषा में ही देखिए, मोटे अक्षरों में ज्यादा डार्क कलर में है, हाँ हाँ, गहरे कलर में योगस्य है। कुरु कर्माणि संग और इससे नीचे जाओगे तो बुद्धि युक्त हो जाती ही। ओके सर, ओके इससे नीचे जाओगे यदा पंचावतिष्ठन्ते, ओके ये सर, तीनों ओके। तो इसमें है। और जो सुबह को आपको कराए जाते हैं या प्रथम सत्र में कराए जाते हैं शाम को, वो जी मिलेंगे आपको रोगानुसार योग जो पीडीएफ भेजी थी उसमें। उसमें तो सारे मिल जाएंगे आप। तो देखो, प्रयास करोगे, जिन खोजा तिन पाई गहरे पानी पे, जिसने खोजा है उसी ने पाया है। बाकी तो सब दरिया बन के बह के समुद्र में मिल जाते हैं। दरिया स्वच्छ होते हुए भी समुद्र में मिलके मैली हो जाती है। आर्यन शर्मा जी, कुछ समझ में आ रहा है? ओम। जी आदित्य जी, आज का जो आपने वो दिया है प्रश्न के स्वाध्याय करना, स्वाध्याय क्या आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। है? आज जो आपने स्वाध्याय दिया है करने के लिए, है आपका शरीर और चित्त आत्मा का गुणधर्म, इसमें हमें क्या? देखिए, आपको बताया गया था शरीर के धर्म अलग है। शरीर को गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, वासना होती है, भोग आनंद, क्षणिक आनंद, भोग भोग जो है वो सब शरीर से होते हैं। चित्त में आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, सारी दुनिया का मालिक मैं ही बन जाऊं, सब गरीब हो जाए मैं ही अमीर हो जाऊं, इसमें बहुत सारी इच्छाएं अपेक्षाएं हैं। आत्मा में प्रेम है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है कि सभी सुखी हो। हर जीव से, जंतु से, प्राणी से, वनस्पति से, अपने घर से, शहर से, देश से, इस समस्त दुनिया से प्रेम है। उसके बाद सेवा का भाव है, सेवा का सहयोग, परोपकार, क्षमा, दया, दान, जितनी सात्विक चीजें हैं वो सब आत्मा के धर्म। हम किसके कितने धर्म निभाते हैं, अगर आपके पापाश्य और पुण्याश्य बराबर बराबर होंगे तो भी आपको निम्न स्तर के मनुष्य का जन्म मिल जाएगा। और यदि पापाश्य ज्यादा हो गए, पुण्याश्य कम हो गए, तो फिर मनुष्य योनि नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए शुभरात्रि कर लेते हैं। आज चिंतन करना जाके एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मरता कौन है, उसका भी उत्तर लाना है आपको। और फिर आपका बढ़ते चले जाएंगे, स्वाध्याय भी चलता रहेगा, व्रत भी शुरू हो जाएंगे, दिव्यता भी शुरू हो जाएगी, और अनेक चीजें और शुरू हो जाएगी पढ़ाई में। तो लोड बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा जितना पढ़ाया जाए उसे एक बार रिपीट कर दिया। आज मैं देखिए एक अक्षर नहीं पढ़ा पाया, मुझे योग की इतिहास पढ़ाना था, हिस्ट्री ऑफ योग, योग आया कहाँ से, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि मुझे कोई उत्तर ही नहीं मिले, तो मैं आगे कैसे बढ़ूं। ठीक है, क्यों भाई सोनाक्षी गौतम, ये लग रही है मेरे को बच्ची सी, पल्ले पड़ा। हाँ जी, चलिए बहुत सुंदर, चलो शुभ रात्रि, अब प्रातः मिलेंगे। ठीक है, सुबह स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए सुबह की क्लास नहीं ली थी। सुबह थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए सुबह की क्लास नहीं ली थी। कोई बात नहीं, एक आध दिन छोड़ जाए, लेकिन कुछ बच्चे लेबोरियस होते हैं, कुछ की जो है चीजों को पकड़ने की क्षमता होती है, वही महत्वपूर्ण है, जल्दी सीख लेना चाहिए।
चलिए, शुभरात्रि, प्रातः में। शुभरात्रि आचार्य, सभी को शुभरात्रि। खतरनाक